ट्रेडिंग करते टाइम कौन कौन से इंडिकेटर्स का हमें यूज करना होता है, कौन कौन से इंडिकेटर्स हमारे लिए बेस्ट होते हैं। तो ट्रेडिंग करने के लिए सारे इंडिकेटर्स, जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पावरफुल इंडिकेटर्स होते हैं ना, उन सभी को मैंने विद प्राइस एक्शन कंसेप्ट्स के साथ आपको आज की इस वीडियो में क्लियर किया है। और आज की ये वीडियो सबसे अलग वीडियो होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम सभी इंडिकेटर्स को समझने वाले हैं। जो कि वीडियो लॉन्ग हो सकती है, इसलिए वीडियो को एंड तक वॉच करना, क्योंकि नॉलेजेबल एंड वैल्यूएबल कंटेंट आज की वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। तो इस वीडियो को एंड तक आपको जरूर से देखना है, और वीडियो अगर पसंद आती है तो वीडियो को एंड में लाइक कर देना। तो देखिए आज की वीडियो में हम क्या क्या समझने वाले हैं वो चीज देखिए। सबसे पहले हम समझेंगे वीवैप, जो कि वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस होता है। इस इंडिकेटर को हम कंप्लीटली समझने वाले हैं। इसके बाद में हम समझेंगे सुपर ट्रेंड इंडिकेटर, जो कि ट्रेंड की एनालिसिस करके हमें बताता है कि ट्रेंड कौन सा चल रहा है, जिसमें सुपर ट्रेंड को हम डिटेल से समझेंगे। एंड इसके बाद में हम समझने वाले हैं MACD, जिसे बोलते हैं मूविंग एवरेज कन्वर्जन डाइवर्जेंस, ओके, जो कि एक सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है। और इसके बाद में हम समझेंगे RSI इंडिकेटर, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। बेसिकली इसके थ्रू हम ना मार्केट की स्ट्रेंथ को पकड़ सकते हैं कि मार्केट में क्या स्ट्रेंथ अभी चल रही है। तो RSI भी कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट इंडिकेटर हो जाता है। इसके बाद में हम दूसरा इंडिकेटर जो समझने वाले हैं ना, वो है बोलिंगर बैंड्स। तो इसको भी बिल्कुल डिटेल से समझेंगे विद प्राइस एक्शन, विद लॉजिक्स के साथ, ओके। तो इसके बाद में नेक्स्ट इंडिकेटर आता है पिवोट पॉइंट्स स्टैंडर्ड, जो कि ऑटोमेटिकली आपके सामने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो होते हैं ना, वो ड्रॉ कर देता है। बिल्कुल प्राइस एक्शन के साथ काम करता है ये इंडिकेटर्स, ओके। तो इसके बाद हम समझने वाले हैं मूविंग एवरेजेस, जो भी काफी सारे रोल होता है। प्राइस का जो रोल होता है सारा यही प्ले करता है मूविंग एवरेजेस, जो कि प्राइस की जो कैंडल बनती है ना, कैंडल, तो कैंडल्स का जो एवरेज लेके चलता है वो चलता है मूविंग एवरेज। तो इसको भी हम समझने वाले हैं। इसके बाद में हम समझेंगे वॉल्यूम्स को। वॉल्यूम क्या होता है कि वॉल्यूम से आप जितने भी नंबर ऑफ शेयर्स, जैसे कि सेलिंग बाइंग होती है, तो नंबर ऑफ क्वांटिटीज जो बाइंग होती है ना, वो आप पहचान सकते हैं वॉल्यूम्स के साथ में। अगर कोई ब्रेकआउट आया है तो ब्रेकआउट फेक है या फिर रियल है, वो भी आपको पता चलता है कि वॉल्यूम्स के बिहाफ पर। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम इन सभी को समझने वाले हैं विद डिटेल के साथ। तो आप एकदम फ्री होकर फिर बैठकर वीडियो को देखना, क्योंकि काफी टाइम के बाद हमने ये वीडियो रिकॉर्ड करी है, जिसमें हमने सभी इंडिकेटर्स को एक जगह पर आपको समझाया है। तो वीडियो को एंड तक देखना। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो विद ऑल इंडिकेटर्स के साथ। तो चलते हैं स्क्रीन के ऊपर, वहां पर देखते हैं अब इन इंडिकेटर्स को कैसे यूज करना है। तो देखिए, तो अब हम देखने वाले हैं हमारे फर्स्ट इंडिकेटर वीवैप को। तो बेसिकली सबसे पहले आपको आना है इंडिकेटर्स के ऊपर। अभी जैसे मैंने इंडिकेटर्स पर क्लिक किया, अब आपको लगा लेना है यहाँ पर वीवैप। अब जैसे ही मैंने यहाँ पर वीवैप लगाया और देखिए ये वीवैप आ रहा है, मैंने जैसे इस पर क्लिक किया तो अब देखेंगे कि आप वीवैप लग तो गया है यहाँ पर। अब देखना आप, वीवैप जो है हमारे सामने यहाँ पर वीवैप लग गया है। ये रहा वीवैप, लेकिन वीवैप आपको दिखाई नहीं देगा, ये सिर्फ आपको फ्यूचर्स के चार्ट पर लगेगा। तो सबसे पहले काम आपको करना है, निफ्टी बैंक का जो चार्ट था, मैंने निफ्टी बैंक का चार्ट लगा रखा था, तो बैंक निफ्टी का ही फ्यूचर्स जो है मेरे को वो ओपन करने हैं। तो सिंपली मैंने अभी यहाँ पर बैंक निफ्टी का फ्यूचर जो है वो ओपन किया है। नवंबर फ्यूचर जो ये दिखाई दे रहा है, मैंने इसको ओपन कर लिया। अब जैसे ही इसको ओपन किया मैंने, तो वीवैप जो है मेरे सामने कुछ लग चुका है। लेकिन जब आप वीवैप लगाओगे तो आपके सामने वीवैप आपको कुछ इस टाइप से दिखाई देगा। यहाँ पर आप देखना, अब बेसिकली आप देखिए यहाँ पर जो है फ्यूचर्स के चार्ट पर, अब आप देखिए एक चीज यहाँ पर फ्यूचर्स के चार्ट पर आपको दिखाई दे रहा है कि वीवैप की जो ये लाइन दिखाई दे रही है ना, ये लग चुकी है। आपके सामने वीवैप लग गया है, ठीक है। अब अपन जिसकी टाइम फ्रेम है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हम इंट्राडे ट्रेडिंग करेंगे, तो इंट्राडे में हम यूज करते हैं 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम। तो बेसिकली सबसे पहले हमने 5 मिनट्स की टाइम फ्रेम को लगा लेना है। जैसे ही हमने यहाँ पर 5 मिनट्स की टाइम फ्रेम का यूज किया, अब आप यहाँ पर एक चीज देखिए, यहाँ पर देखिए जब भी वीवैप का मतलब देखिए, सबसे पहले आप यहाँ पर एक चीज देखिए। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि वीवैप का मतलब क्या होता है। वीवैप का मतलब होता है वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। बेसिकली ये वॉल्यूम्स के बिहाफ पर काम करता है। अब यहाँ पर देखिए, जब भी प्राइस ना वीवैप के ऊपर होता है, प्राइस वीवैप के ऊपर है यहाँ पर, तो जैसे ही प्राइस वीवैप के ऊपर है तो प्राइस के ऊपर बढ़ने के चांसेस होते हैं। और जैसे ही यहाँ पर देखिए प्राइस जो है वीवैप के नीचे आ जाता है ना, प्राइस जैसे ही यहाँ पर वीवैप के नीचे आ गया था, तो प्राइस जैसे ही वीवैप के नीचे है तो प्राइस नीचे की ओर जाता है तेजी से, ठीक है। और जब भी वीवैप के पास में प्राइस होता है ना, तो वहां पर आपको ट्रेड नहीं लेना होता है। एक चीज आपको हमेशा याद रखना है, प्राइस जितनी दूर रहेगा ना वीवैप से, उसके बाद में जैसे प्राइस पास आता है वीवैप के, तभी हमारी ट्रेड बनती है। तो अब देखिए मैं आपको एग्जांपल के साथ यहाँ पर समझाता हूँ। वहां पर देखिए, आप यहाँ पर देखिए, आपको दिखाई दे रहा है प्राइस जो है यहाँ पर वीवैप के ऊपर चल रहा था, ओके। और जैसे ही प्राइस ने यहाँ पर ब्रेकआउट किया और वीवैप के ऊपर निकल गए ना, तो सीधा देखिए प्राइस यहाँ से कितना ऊपर बढ़ गया है। लेकिन आपको मैं एक चीज पहले क्लियर कर देता हूँ, जब भी वीवैप ऐसे फ्लैट रहता है और प्राइस साइडवेज होने के बाद जैसे ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन करता है ना,
तब अपने को यहाँ पर अपनी पोजीशन जो है वो बनानी होती है, अपने को फ्लैट वीवेप को फाइंड करना होता है बेसिकली, ठीक है। और अब देखिए आपको मैं एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ यहाँ पर, और आपको थोड़ा बहुत इसमें प्राइस एक्शन का भी यूज करना पड़ेगा। बिना प्राइस एक्शन का यूज करे आप बिना कंफर्मेशन के साथ आप ट्रेड करोगे तो आपके कहीं ना कहीं स्टॉप लॉसेस जो है आपके हिट हो सकते हैं। अब आप देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, ये 5 मिनट्स का बैंक निफ्टी का चार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए वीवेप की लाइन जो है ना, वीवेप की लाइन आपको दिखाई दे रही है, ये रही। यहाँ पर ये वीवेप की लाइन चल रही है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ये वीवेप की लाइन है, ओके। यहाँ पर ये वीवेप हो गया, और बेसिकली आप देखिए यहाँ पर वीवेप क्या है, फ्लैट है। और जैसे ही आप मार्केट को देखेंगे ना, तो प्राइस भी क्या कर रहा है, यहाँ पर कहीं ना कहीं प्राइस जो है कंसोलिडेशन एरिया में है, प्राइस यहाँ पर कंसोलिडेशन कर रहा है, ओके। देखिए प्राइस यहाँ पर साइडवेज है, और वीवेप की लाइन भी क्या है, यहाँ पर फ्लैट है, ठीक है। तो वीवेप जहाँ पर फ्लैट होता है और प्राइस जहाँ पर यहाँ पर साइडवेज है। अब देखिए आप जैसे देखेंगे ना, प्राइस ने क्या किया है, प्राइस ने यहाँ पर ब्रेक डाउन किया है, इस वाले जोन का यहाँ पर प्राइस ने ब्रेक डाउन कर दिया, और ब्रेक डाउन करते ही वीवेप क्या करता है, यहाँ पर वीवेप प्राइस के ऊपर है। सिंपली देखिए प्राइस के वीवेप ऊपर है यहाँ पर। तो एक चीज आपको मैंने क्या बताई, जब भी देखिए जैसे कि ये प्राइस है, ये प्राइस है, यहाँ से प्राइस ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ गया, यानी कि वीवेप की लाइन क्या करती है, जैसे प्राइस ऊपर जा रहा है तो ये डॉट डॉट एरिया से मैं यहाँ पर प्राइस, यानी कि ये डॉट डॉट एरिया वाली ये वीवेप है, ओके। तो प्राइस ऊपर जा रहा था तो वीवेप नीचे है, और जैसे ही प्राइस नीचे नीचे की ओर आ गया तो वीवेप जो है ये ऊपर हो गया। यहाँ पर डॉट डॉट लाइन दिखाई दे रही है ना, ये वीवेप है, ओके। ये वाला यहाँ पर वीवेप है, और ये वाला प्राइस है, जो डार्क लाइन है ये प्राइस है, ओके। तो सबसे पहले देखिए, जब भी प्राइस जैसे कि ऊपर की साइड जा रहा था तो वीवेप यहाँ पर नीचे की ओर था, देखिए ये वीवेप है, वीवेप नीचे की ओर था। और जैसे ही प्राइस जो है नीचे की ओर आने लगा तो वीवेप देखिए ऊपर की ओर हो गया। तो सिंपली ये रूल याद रखें, तो सिंपली आपको ये रूल हमेशा याद रखना है कि प्राइस वीवेप के नीचे होता है तो प्राइस नीचे जाता है, और प्राइस वीवेप के ऊपर होता है तो प्राइस ऊपर जाता है, ठीक है। अब एग्जांपल से देखना आप यहाँ पर, आप देखिए बेसिकली, अब आप यहाँ पर देखिए प्राइस क्या कर रहा है, प्राइस जो है ना, प्राइस यहाँ पर प्राइस कंसोलिडेशन कर रहा है, यहाँ पर प्राइस जो है साइडवेज है, ओके। प्राइस यहाँ पर रेंज बाउंड हो चुका है, यहाँ पर प्राइस का रेजिस्टेंस है, यहाँ पर नीचे प्राइस सपोर्ट दे रहा है बार बार, और वीवेप की लाइन भी यहाँ पर एकदम फ्लैट हो चुकी है। तो अपने को इस कंडीशन में ही अपने को यहाँ पर ट्रेड बनाना है। अब जैसे ही यहाँ पर देखिए प्राइस ने यहाँ पर ब्रेक डाउन कर दिया, सपोर्ट लेवल का ब्रेक डाउन हुआ, यहाँ पर सपोर्ट लेवल का ब्रेक डाउन कर दिया, और वीवेप क्या है कि वीवेप प्राइस के ऊपर है, तो यहीं पर अपने को सेलिंग पोजीशन बनानी है सेल साइड की। तो इस कैंडल पर हमने यहाँ पर सेल साइड की पोजीशन बनाई। स्टॉप लॉस जो बनेगा ना, तो आपको स्टॉप लॉस अपना वीवेप के ऊपर रखना है थोड़ा, और यहाँ पर टारगेट आप 1:3 तक का दे सकते हैं। तो बेसिकली जैसे यहाँ पर आप 1:3 का टारगेट प्लेस करते हैं तो देख सकते हैं सीधा आपका यहाँ पर टारगेट हिट खोटा हुआ आपको यहाँ पर दिखा है। वीवेप का सिंपल सा एक ऐसा काम होता है, बिल्कुल बेसिक स्ट्रेटेजी है ये वीवेप की। अब ये एक एग्जाम्पल होगा, मैं आपको आगे एक और एग्जाम्पल दिखाता हूँ। अब आप यहाँ पर देखिए वीवेप क्या कर रहा है, यहाँ पर वीवेप जो है यहाँ से नीचे आ रहा था, वीवेप नीचे आ रहा था, नीचे आ रहा था, यहाँ पर वीवेप देखिए ये है। और प्राइस ने क्या किया, प्राइस नीचे आ रहा था, प्राइस ऊपर गया, नीचे आया, देन वापस से ऊपर गया। तो यहाँ पर आपको एक प्राइस एक्शन जोन फॉर्म होता हुआ दिखा है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस एरिया बना हुआ था, ये रेजिस्टेंस एरिया था। यहाँ पर इस कैंडल पर जैसे ही ब्रेकआउट होता है और वीवेप प्राइस के क्या है कि नीचे है, तो आप यहाँ पर भी एक अपनी सेल, यानी कि तो आप यहाँ पर भी अपने एक बाई साइड की पोजीशन बना के चल सकते हैं। देखिए यहाँ पर आप अपनी लॉन्ग पोजीशन बनाते, यहाँ पर इस कैंडल पर आपने लॉन्ग पोजीशन बनाई, वीवेप के नीचे आपने अपना स्टॉप लॉस प्लॉट किया, एंड टारगेट आप 1:3 का देते हैं ना, तो यहाँ पर आपका 1:3 का टारगेट सीधा यहाँ पर हिट हो गया। ये एक दूसरा एग्जाम्पल था। तो अब आप एक एग्जाम्पल और ले लीजिए, लास्ट एग्जाम्पल है इसका। अब आप देखिए यहाँ पर वीवेप की लाइन जो है ना, ये है वीवेप की लाइन, ये वीवेप की लाइन है जो कि एकदम फ्लैट है यहाँ पर। और प्राइस को अगर आप देखेंगे ना, तो प्राइस भी आप देख सकते हैं यहाँ पर प्राइस एकदम फ्लैट है, यहाँ पर प्राइस भी यहाँ पर साइडवेज है। तो जब यहाँ पर प्राइस एक्शन को भी आपको देखना है और वीवेप को भी आपको देखना है, तो प्राइस में आपको यहाँ पर एक ब्रेकआउट देखने को मिला है इस वाली कैंडल पर, और वीवेप जो है प्राइस के नीचे है। तो जैसे ही यहाँ पर आपको वीवेप नीचे की ओर दिख रहा है, प्राइस में आपको ब्रेकआउट देखने को मिला है, तो आप सीधा यहाँ पर अपनी लॉन्ग पोजीशन करोगे, तो आप सीधा यहाँ पर अपनी लॉन्ग पोजीशन करेंगे, और वीवेप के नीचे आप अपने स्टॉप लॉस रखते हैं। और 1:3 के टारगेट के लिए अगर आप जाते हैं ना, तो 1:3 का टारगेट आपका कुछ यहाँ पर होता है। 1:3 का टारगेट आप देखते हैं ना, तो आपका 1:3 का टारगेट कुछ आपका इस वाले एरिया पर देखने को मिलता है, जो कि अगर आप देखते हैं ना, तो आपका टारगेट यहाँ पर सीधा हिट हो गया है। ओके गाइज, सिंपल जी ऐसी स्ट्रेटजी है वीवेप की। अब अपन बढ़ेंगे अपने दूसरी इंडिकेटर की ओर। ये वीवेप था हमारा। वीवेप आई होप आपको समझ में आ गया होगा, जो कि फ्यूचर्स के चार्ट पर आपको अप्लाई करना होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट चार्ट के ऊपर हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल के साथ, नेक्स्ट इंडिकेटर के ऊपर। तो देखिए, तो अब हमारा नेक्स्ट इंडिकेटर जो है ना, वो है सुपर ट्रेंड। सबसे पहले इंडिकेटर्स पर आ जाओ। अब जैसे इंडिकेटर्स के ऊपर हम आते हैं, अब यहाँ पर सर्च करते हैं सुपर ट्रेंड। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर सुपर ट्रेंड सर्च किया, तो आपके सामने आ रहा है सुपर ट्रेंड।
सिंपली आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करेंगे ना, तो सुपर ट्रेंड इंडिकेटर आपके सामने जस्ट लग चुका है। ठीक है, सुपर ट्रेंड इंडिकेटर आपके सामने लग गया है। अब जैसे ही सुपर ट्रेंड लगा, अब आप देखिए सुपर ट्रेंड इंडिकेटर सबसे पहला काम क्या करता है, सुपर ट्रेंड ओनली ऑन इंडिकेटर है जो कि ट्रेंड के बिहाफ पर काम करता है। बेसिकली ट्रेंड आपको देखने को मिलते हैं मार्केट में। सबसे पहले अगर आप एक बिगिनर है तो मैं आपको छोटा कंसेप्ट बता देता हूँ, ट्रेंड क्या होता है। काफी सारे लोगों को ट्रेंड में कंफ्यूजन रहता है, तो ट्रेंड देखिए, प्राइस देखिए, ऐसे ऐसे यानी प्राइस जब भी लोअर हाइज की फॉर्मेशन करके ऊपर जाता है, यहाँ पर देखिए प्राइस ने सबसे पहले लो लगाया, फिर प्राइस ने हाई लगाया, ओके, देन प्राइस ने वापस से लो लगाया, देन प्राइस ने फिर वापस से हाई लगा दिया यहाँ पर, देन प्राइस ने फिर लो लगाया, देन प्राइस ने फिर हाई लगा दिया, एंड देन वापस लो लगाया प्राइस ने नीचे, एंड देन वापस से हाई लगाया। तो इस वाली चीज को देखिए, प्राइस लोअर हाइज एंड लोअर हाइज का फॉर्मेशन करते हुए ऊपर गया, तो इससे हम बोलते हैं अप ट्रेंड, ओके। और जैसे ही प्राइस यहाँ पर नीचे आकर फिर वापस से हाई लगाया, फिर नीचे आया, फिर हाई लगाया, फिर नीचे आया, फिर हाई लगाया, फिर नीचे आ गया, तो जैसे ही प्राइस लोअर हाइज की फॉर्मेशन करते हुए ऊपर जाता है तो जिसे हम अप ट्रेंड बोलते हैं। और हायर लो की, ये हाई था, फिर यहाँ पर प्राइस ने लो लगा दिया, फिर यहाँ पर हाई लगाया प्राइस ने, फिर अगेन प्राइस ने लो लगा दिया यहाँ पर, और अगेन यहाँ पर प्राइस ने हाई लगाया, देन वापस से लो लगा दिया। तो जैसे ही प्राइस हायर लोज की फॉर्मेशन करते हुए नीचे आता है तो इसे हम बोलते हैं डाउन ट्रेंड। और एक बार प्राइस ऐसे कुछ इस टाइप से आपको देखने को मिलता है ना, जहां पर प्राइस क्या होता है कि साइडवेज होता है, यानी कि रेंज बाउंड, जहां पर नो ट्रेडिंग जोन होता है, यहाँ पर आपको साइडवेज ट्रेंड बोलते हैं। तो ट्रेंड का कंसेप्ट आई होप आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा कि ट्रेंड एक्चुअल में होता क्या है। अब देखिए सुपर ट्रेंड इंडिकेटर की बात आ गई थी, तब मैंने यहाँ पर आपको ट्रेंड के बारे में भी बता दिया, ठीक है। तो अब आप एक चीज देखिए, सुपर ट्रेंड इंडिकेटर कैसे काम करता है वो देखिए। आप देखिए, जब भी आपको सुपर ट्रेंड इंडिकेटर सिग्नल देता है कि यहाँ से ट्रेंड चेंज हो गया है, आप देखिए 5 मिनट की टाइम फ्रेम पर मैं आ चुका हूँ, और 5 मिनट्स की टाइम फ्रेम पर यहाँ पर अगर आप देखते हैं ना, तो सुपर ट्रेंड ने हमें सिग्नल दिया था कुछ यहाँ पर। आप देखिए सुपर ट्रेंड ने हमें किस वाली जगह पर ग्रीन होकर यहाँ पर सिग्नल दे दिया कि ट्रेंड यहाँ से चेंज हो गया है, कि ट्रेंड यहाँ से अप ट्रेंड होने वाला है, और यहाँ से आप बाई करके चल सकते हैं। लेकिन अपने को सुपर ट्रेंड इंडिकेटर के ऊपर ही प्योरली इंडिकेट नहीं रहना है, अपने को प्राइस एक्शन भी देखनी है। यहाँ पर आपको एक प्राइस एक्शन का फॉर्म होता हुआ दिखा है। यहाँ पर प्राइस जो है वो साइडवेज चल रहा था, जैसे ही यहाँ पर इस वाली कैंडल ने यहाँ पर ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट भी कर दिया, सुपर ट्रेंड इंडिकेटर ने भी हमें बोल दिया यहाँ से क्या है कि ट्रेंड जो है वो चेंज हो चुका है, यहाँ से बुलिश ट्रेंड हो गया है। और यहीं पर सुपर ट्रेंड इंडिकेटर ने हमें सिग्नल देने के बाद यहाँ पर आपको एक ब्रेकआउट देखने को मिला है, ओके। तो जैसे ही ब्रेकआउट देखने को मिला है आपको, तो 1:2 का ट्रेड आपको यहाँ पर एक एग्जीक्यूट करना है। तो जैसे ही आप यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन करोगे ना, इस वाली कैंडल के ऊपर आपने लॉन्ग पोजीशन किया, स्टॉप लॉस आपको क्या करना है कि जिस कैंडल ने ब्रेकआउट किया है ना, उस कैंडल के लो के नीचे आपको अपने स्टॉप लॉस रख देना है, और आपको टारगेट 1:2 तक या 1:3 तक आप टारगेट अपना प्लान कर सकते हैं। तो यहाँ पर अपन 1:3 का टारगेट प्लान करते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली अपना आप देख पाएंगे ना, तो यहाँ पर हमने 1:3 का टारगेट जो है वो सेट किया, और देख सकते हैं आप हमारा 1:3 का टारगेट यहाँ पर हिट हो गया है, ओके। तो ये हमारा जो सबसे पहला एग्जांपल है वो है सुपर ट्रेंड इंडिकेटर का। हमने इससे पहले वीवेप इंडिकेटर को डिटेल से समझ लिया। अब ये नेक्स्ट हमारा इंडिकेटर है सुपर ट्रेंड इंडिकेटर, जो कि एक बिगिनर ट्रेडर के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, जिसको ट्रेंड्स को पकड़ना नहीं आता। क्योंकि विदाउट ट्रेंड को ध्यान में रखे आप ट्रेड करेंगे ना, तो आप हमेशा नुकसान में रहेंगे, आपको हमेशा यहाँ पर लॉस का सामना करना पड़ सकता है, ओके। अब अगेन आप देखिए, आपको मैं दूसरा एग्जांपल एक और दे देता हूँ। अब आप यहाँ पर देखेंगे ना, तो प्राइस देखिए यहाँ पर क्या कर रहा था, प्राइस यहाँ से ऊपर की ओर जा रहा था, ठीक है। प्राइस यहाँ से अप ट्रेंड में है, यानी कि सुपर ट्रेंड ने भी सिग्नल दे दिया था कि प्राइस यहाँ से ऊपर जाने वाला है, ओके। अब इसके बाद में प्राइस यहाँ पर देख सकते हैं आप, प्राइस ने क्या किया है यहाँ पर। अब देखिए प्राइस एक्शन को भी फॉलो करेंगे हम। प्राइस देखिए यहाँ पर आता है, प्राइस अपना यहाँ पर हाई लगाता है कुछ इस वाली जगह पर, यहाँ पर प्राइस ने अपना हाई लगाया, देन वापस प्राइस ने अपना हाई लगाया कुछ इस वाली जगह पर, ओके। देन प्राइस ने वापस अपना हाई लगाया इस वाली जगह पर। आपको यहाँ पर एक ट्रिपल टॉप चार्ट पैटर्न जिसे बोलते हैं ना, ट्रिपल टॉप, 3 टॉप्स यहाँ पर आपको दिखाई दिए हैं, 3 टॉप्स जिसे हम चार्ट पैटर्न बनता है एक ट्रिपल टॉप, तो वो चार्ट पैटर्न आपको यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दिया है, ओके। तो देखिए अब आप यहाँ पर एक रेजिस्टेंस जोन जो है वो यहाँ पर मैं अभी ड्रॉ करता हूँ। तो सिंपली मैंने यहाँ पर एक रेजिस्टेंस जोन जो है वो ड्रॉ कर लिया। जैसे रेजिस्टेंस जोन यहाँ पर ड्रॉ किया, अब यहाँ पर एक चीज देखिए आप, यहाँ पर सुपर ट्रेंड इंडिकेटर ने हमें सिग्नल दे दिया है कि यहाँ से आप डाउन साइड के लिए जा सकते हैं, नीचे की पोजीशन आप बनाकर यहाँ पर चल सकते हैं। सिंपल सा हमें सुपर ट्रेंड इंडिकेटर ने यहाँ पर बता दिया है। तो जैसे ही सुपर ट्रेंड इंडिकेटर ने हमें सिग्नल दिया, उसके बाद में कैंडलस्टिक्स को देखिए आप, यहाँ पर इस वाली कैंडल ने यहाँ पर रिजेक्शन लिया है कुछ इस तरीके से, यहाँ पर रिजेक्शन आपको देखने को मिला है। तो कैंडल ने नीचे की ओर क्लोज भी कर दिया है। तो आपको क्या करना है, सिंपल सा
यहाँ पर जैसे ही देखिए इस वाले सपोर्ट लेवल का यहाँ पर ये वाला सपोर्ट था, इस वाले सपोर्ट का यहाँ पर ब्रेकडाउन होता है। तो ब्रेकडाउन होते ही आपको यहाँ पर एक शॉर्ट पोजीशन बनानी है विद कन्फर्मेशन के साथ, क्योंकि हम लेना चाहते तो यहाँ पर भी ले सकते थे रेजिस्टेंस लेते ही, लेकिन हमने नहीं लिया। हमने वेट किया कन्फर्मेशन का, तो कन्फर्मेशन हमें इस कैंडल पर मिली। स्टॉप लॉस हमने हमारा इस वाली जो कैंडल ने ब्रेकडाउन किया है उसके ऊपर रख दिया, और अपना टारगेट 1:3 का हमने यहाँ पर एक्सपेक्ट किया, तो हमारा टारगेट सिंपली यहीं तक हो गया। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो इस वाली ट्रेड में भी हमें हमारा प्रॉफिट देखने को मिला है, इस टारगेट को हिट हमें देखने को मिला है ओनली ऑन सुपर ट्रेंड इंडिकेटर के बिहाफ पर, और हमने यहाँ पर प्योरली प्राइस एक्शन को भी फॉलो किया है। तो ये चीज आप हमेशा याद रखना, ध्यान में रख लेना, विदाउट प्राइस एक्शन आप कोई सा भी इंडिकेटर यूज करोगे ना तो आप लॉस में जा सकते हैं, क्योंकि प्राइस एक्शन ट्रेडिंग का आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए। तो प्राइस एक्शन ट्रेडिंग भी आपको पता होना चाहिए, कैंडल स्टिक्स भी आपको पहचानना आना चाहिए, चार्ट पैटर्न्स के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। अब एंड लास्ट एंड फाइनल एक एग्जांपल और दे देता हूँ मैं आपको। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, आपको वापस से मैं एक बार दोबारा चार्ट पर आ गया, एंड अब यहाँ पर देखिए आप सिंपल सा चार्ट है। यहाँ पर देखिए प्राइस जो है यहाँ पर एक रेंज का ब्रेकडाउन करके यहाँ पर सुपर ट्रेंड ने इंडिकेट कर दिया था कि यहाँ से आप सेल साइड का ट्रेड ले लीजिए। यहाँ पर कैंडल ने भी हमें क्लोज करके बता दिया था, प्राइस सीधा यहाँ पर नीचे आ गया था। ओके, अब जैसे ही डाउन ट्रेंड चल रहा था यहाँ पर, अब जैसे यहाँ पर डाउन ट्रेंड चल रहा था उसके बाद में आपको यहाँ पर एक डोजी कैंडल देखने को मिलती है। डोजी कैंडल बनने के बाद प्राइस ने यहाँ पर इस लेवल का जो है ब्रेकआउट कर दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस वाले लेवल का यहाँ पर ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट होने के बाद सुपर ट्रेंड इंडिकेटर ने भी हमें इंडिकेट कर दिया कि यहाँ से ट्रेंड जो है वो प्योरली चेंज हो चुका है, यहाँ से आप अपसाइड के लिए जा सकते हैं। तो इस वाली कैंडल पर कहीं ना कहीं हम अपनी बाइंग एंट्री जो है वो प्लेस करते हैं इस वाली कैंडल के ऊपर। तो आप यहाँ पर बाइंग एंट्री बनाते तो आपने जैसे ही यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन करी इस वाली कैंडल पर, अपना स्टॉप लॉस आपने इस वाली कैंडल के लो का रखा, यहाँ पर आपने स्टॉप लॉस रख लिया, और 1:3 का टारगेट अगर आप एक्सपेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आपका 1:3 हो जाता है यहाँ पर। और अब आप देखिए आपका टारगेट यहाँ पर भी फिक्स हो गया है। तो सुपर ट्रेंड इंडिकेटर अगर आप यूज करते हैं, कोई बिगिनर ट्रेडर है उसको सुपर ट्रेंड इंडिकेटर का यूज करना है, तो काफी बेस्ट इंडिकेटर है बिगिनर ट्रेडर के लिए। तो आई होप आपको सुपर ट्रेंड इंडिकेटर का भी एग्जांपल्स जो मैंने आपको दिया है, सुपर ट्रेंड इंडिकेटर के बारे में मैंने आपको बताया है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और वीवेब के बारे में भी आपको समझ में आया होगा। तो इस वीडियो को एंड तक देखना। अगर आप इसको इस तरीके से नहीं देख सकते तो 1.5x की स्पीड पर देख सकते हैं, या फिर सेव टू वॉच लेटर में ऐड कर दीजिए। जब भी आपको टाइम मिलता है ना तो इस वीडियो को आप जरूर देखना, क्योंकि क्लैरिटी मिलने वाली है आपको इस वीडियो से। सारे इंडिकेटर्स एक ही वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो बेसिकली सुपर ट्रेंड मैंने बता दिया आपको, वीवेब वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट इंडिकेटर की ओर, जो कि काफी बढ़िया इंडिकेटर होने वाला है, मैकडी, जो कि एमएसीडी इंडिकेटर होगा हमारा नेक्स्ट। तो एमएसीडी इंडिकेटर को भी हम देखने वाले हैं। तो आई होप आपको सुपर ट्रेंड एंड वीवेब ये दोनों इंडिकेटर्स के बारे में पता चल गया होगा। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट इंडिकेटर की ओर। तो देखना अब अब हमारा जो नेक्स्ट इंडिकेटर है, सबसे पहले इंडिकेटर सेक्शन पर आते हैं। हमारा नेक्स्ट इंडिकेटर है मैकडी एमएसीडी। तो सिंपली हमने सर्च किया एमएसीडी, और जो आपको टॉप पर दिखाई दे रहा है ऊपर ही ऊपर एमएसीडी, सिंपली इस पर क्लिक करना है। तो जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो एमएसीडी जो है हमारे लग चुका है। बेसिकली ये एक ऑसिलेटर है। तो जैसे ही हमने एमएसीडी लगाया, अप्लाई किया, तो एमएसीडी हमें अपने चार्ट पर लगता हुआ दिखाई दिया है। तो देखिए, तो जैसे ही हमने एमएसीडी अप्लाई किया तो एमएसीडी हमारे चार्ट पर आ गया है। ओके, अब इसको हम समझने वाले हैं डिटेल्स के साथ। अब एक चीज मैं आपको बता देता हूँ कि आपने अभी तक सीखा है, वीवेब सीख लिया आपने, और आपने सीख लिया सुपर ट्रेंड। बिगिनर ट्रेडर्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है ये वीडियो, मैं अगेन आपसे बोल रहा हूँ। तो आपने अभी तक 2 इंडिकेटर्स ही सीखे हैं। तो आप वीडियो के एंड तक बने रहोगे ना तो आपको मैं सारे इंडिकेटर्स के बारे में बता दूंगा, और नेक्स्ट वीडियो आप कमेंट में करके जरूर बता देना कि कौन से टॉपिक पर आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए। ओके, अब देखिए, अब अपन एमएसीडी को एक बार बेसिक से एडवांस समझ लेते हैं। ओके, सबसे पहले मैं चार्ट्स को हटा दिया, ओनली मैंने एमएसीडी को ही ओपन कर रखा है। तो एमएसीडी को डिटेल से समझना है आपको सबसे पहले, फिर उसके बाद में एमएसीडी का एग्जांपल भी आपको दूंगा, मैं 2-3 एग्जांपल भी दे दूंगा, और एमएसीडी को भी क्लियर समझा दूंगा चार्ट्स के ऊपर। तो सबसे पहले एमएसीडी एक्चुअल में है क्या, बेसिकली देखिए। सबसे पहले मैं एमएसीडी का फुल फॉर्म आपको बता देता हूँ, मूविंग एवरेज कन्वर्जन डाइवर्जन। ओके, सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए, आपको एक ये ब्लू कलर की लाइन दिखाई दे रही है। ओके, एंड आपको एक ये येलो कलर की लाइन दिखाई दे रही है यहाँ पर। ओके, ठीक है, और वॉल्यूम्स की तरह आपको ये कुछ बार्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं इस तरीके के। ओके, अब ये तीनों चीज एक्चुअल में है क्या, देखिए। सबसे पहले जो आपको ये ब्लू कलर की लाइन दिखाई दे रही है ना, इसे हम बोलते हैं एमएसीडी लाइन। ये जो है हमारी, ये है एमएसीडी लाइन, मूविंग एवरेज कन्वर्जन डाइवर्जन। तो सिंपली ये हमारी ब्लू कलर वाली लाइन है एमएसीडी लाइन, और जो येलो कलर वाली लाइन है, येलो कलर वाली लाइन, इसे हम बोलते हैं सिग्नल लाइन।
ये है सिग्नल लाइन। ओके, SIG से मैंने मार्क कर लिया। ये होती है सिग्नल लाइन, ये होती है MACD लाइन, ब्लू कलर की लाइन। और जो आपको ये कुछ इस तरीके के वॉल्यूम्स की तरह आपको ये दिखाई दे रहे हैं ना, ये इसे हम बोलते हैं हिस्टोग्राम। तो आई होप आपको अभी तक यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको ट्रेड सेटअप भी बताने वाला हूँ। ओके, तो आई होप आपको ये अभी तक पता चल गया कि MACD लाइन कौन सी है। ये MACD लाइन है, ये देखिए ये MACD लाइन है, एंड ये सिग्नल लाइन है। ओके, आपको यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। तो अब एक चीज़ देखिए, अब आपको इसमें ट्रेड कैसे लेना है वो देखिए। आपको ट्रेड कब एग्जीक्यूट करना है अपना, और ट्रेड किस तरीके से लेना है। तो जब भी MACD लाइन ना, MACD लाइन सिग्नल लाइन को ब्रेक करती है, तो देखिए MACD लाइन, यहाँ पर देखिए MACD लाइन, ये ब्लू कलर की लाइन है MACD लाइन। तो ब्लू कलर की लाइन ने येलो लाइन को कुछ इस जगह पर ब्रेकआउट किया है ऊपर की ओर। देखिए यहाँ पर ब्रेक कर दिया MACD लाइन ने सिग्नल लाइन को ऊपर की ओर। तो जैसे ही ब्रेक किया तो प्राइस रेंज जो है वो ऊपर जाएंगे। ओके, तो प्राइस को आपको एंट्री कब लेनी है, ब्रेकआउट जब देखने को मिले ना, ब्रेक अगर ऊपर की ओर किया है तो आपको यहाँ पर बाई करके चलना है। विद प्राइस सेक्शन को भी आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको बाइंग ऑर्डर लगाना है। और अगर ऐसे ही ब्लू कलर की लाइन देखिए, ये है MACD लाइन, और येलो कलर की लाइन है सिग्नल लाइन। तो ब्लू कलर की लाइन ने, MACD लाइन ने सिग्नल लाइन को नीचे की ओर ब्रेक डाउन कर दिया। यहाँ पर देखिए आप इस कंडीशन में, इस वाले मैंने यहाँ पर एक सर्किल बना दिया है। इस सर्किल में आप देखिए MACD लाइन ने सिग्नल लाइन को नीचे की ओर ब्रेक डाउन किया है, यानी कि प्राइस को यहाँ पर नीचे को आना चाहिए। यानी कि MACD लाइन ने नीचे की ओर क्रॉस ओवर कर दिया। तो जैसे ही नीचे की ओर क्रॉस ओवर किया तो प्राइस क्या होता है कि नीचे आता है। सिंपली अपने को यहाँ पर सेल साइड की पोजीशन बना दी है। जैसे ही अगर MACD ने सिग्नल लाइन को नीचे की ओर ब्रेक किया, तो ये हो गया MACD का बेसिक नॉलेज, जो कि MACD इंडिकेटर है उसका मैंने आपको बता दिया कि ये क्या काम आता है। अब हम इसका एग्जाम्पल देखेंगे प्राइस के चार्ट के साथ। तो अभी मैंने इसको डिटेल में बता दिया आपको, अब हम समझेंगे इसे प्राइस के साथ। ओके, तो MACD को अपने, आई होप आपको अभी तक यहाँ पर क्लियर हो गया होगा MACD का, यानी कि MACD एक्चुअल में है क्या। अब मैं प्राइस के साथ आपको समझाता हूँ। सबसे पहले देखिए, अपने को केवल MACD के साथ ट्रेड नहीं लेना है। अगर MACD ने सिग्नल दे दिया तो ऐसा नहीं है कि हम बाई कर लेंगे। तो हमें विद प्रॉपर एनालिसिस करनी है, प्राइस एक्शन को फॉलो करना है, ट्रेंड लाइंस बन रही है, कहीं पर ब्रेकआउट हो रहा है, कहीं पर उस सारी चीज़ों को देखना है। तो देखिए यहाँ पर अब आपको दिखाई दे रहा होगा, इस वाले सर्किल में मैं अभी एक सर्किल बनाता हूँ। यहाँ पर देखिए MACD ने यहाँ पर इस वाले सर्किल में आप देखिए। ओके, यहाँ पर MACD ने क्या किया है, यहाँ पर MACD लाइन ने ऊपर की ओर क्रॉस ओवर कर दिया है इस वाली जगह पर। ओके, तो यहाँ पर MACD ने ऊपर की ओर क्रॉस ओवर कर दिया। तो अब क्या सिंपली हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पर हम बाई कर लेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, हमें यहाँ पर सीधा बाई नहीं करना है। MACD ने क्रॉस ओवर दे दिया। अब यहाँ पर प्राइस को देखिए, प्राइस यहाँ पर लो लगाया, इससे पहले प्राइस यहाँ पर लो लगाया, इससे पहले प्राइस यहाँ पर लो लगाया। तो सिंपली आपको यहाँ पर क्या करना है कि यहाँ पर आपको एक दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर आप एक सपोर्ट जोन जो है वो मार्क कर सकते हैं। तो सपोर्ट जोन आपने मार्क कर दिया। ओके, सिंपली सपोर्ट जोन, MACD ने हमें यहाँ पर सिग्नल दे दिया, यहाँ से बाई कर सकते हैं, लेकिन अभी हमने सपोर्ट जोन जो है वो मार्क कर लिया। अब एक देखिए यहाँ पर फर्स्ट टाइम प्राइस यहाँ पर नीचे आया, अगेन देखिए सेकंड टाइम प्राइस ने यहाँ पर टच किया इस सपोर्ट जोन को, अगेन देखिए थर्ड टाइम यहाँ पर जोन को प्राइस ने टच किया। ओके, तो यहाँ पर इस सपोर्ट को ब्रेक नहीं किया नीचे की ओर। तो यानी कि प्राइस जब भी सपोर्ट पर आता है तो प्राइस के क्या चांसेस होते हैं कि प्राइस ऊपर जाएगा सपोर्ट देने के बाद। तो लेकिन हमें MACD ने दे दिया सिग्नल कि यहाँ से प्राइस ऊपर जाएगा, तो ठीक है। तो जैसे ही प्राइस यहाँ से ऊपर की ओर जाने लगा और यहाँ पर प्राइस ने इस वाले एरिया का कुछ इस कैंडल के थ्रू ब्रेकआउट दिया, तब अपने को अपनी इस MACD स्ट्रेटेजी को फॉलो करके ट्रेड प्लेस करना है। तो देखिए यहाँ पर जैसे ही हमें ब्रेकआउट दिखा तो हमने यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन बनाई है इस कैंडल के ऊपर। ओके, स्टॉप लॉस जो है, हमें कैंडल बड़ी है तो कैंडल के 50% नीचे का, यानी कि पूरी कैंडल का भी रख सकते हैं, हमने यहाँ पर स्टॉप लॉस रख दिया। अब 1:2 या 1:3 के लिए टारगेट को हम एक्सपेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमारा 1:3 का जो टारगेट है ना, वो यहाँ पर हमारा हिट हो जाता है। 1:2 1:3 हम अगर फॉलो करें तो यहाँ पर देखिए हमारा 1:3 का टारगेट जो है वो हिट हो गया है। ओके, MACD के बिहाफ पर। तो ये है MACD की स्ट्रेटेजी। आपको एक एग्जांपल मैंने दे दिया है बाइंग का। अब हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं MACD का ही, सेलिंग साइड का। अगेन आप देखिए कैंडल स्टिक्स को भी आपको फॉलो करना है और सभी चीज़ों को आपको ध्यान में रख के फिर ट्रेड लेना है। अब अगेन आप देखिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल मैं और दे रहा हूँ आपको, जो कि है सेलिंग साइड का MACD का एग्जाम्पल। तो अब MACD को दोबारा देखिए आप। सबसे पहले MACD को देखिए आप, MACD ने यहाँ पर कुछ इस जगह पर हमें दिया कि सिग्नल यहाँ से आप नीचे के लिए पोजीशन बना सकते हैं इस वाली जगह पर, इस वाले जगह पर आपको बता दिया कि यहाँ से आप सेलिंग साइड जा सकते हैं। MACD ने क्रॉस ओवर किया है। देखिए इस सर्कल में अगेन बना देता हूँ, इस वाले सर्कल में आप देखिए, यहाँ पर इस सर्कल को देखिए, इसमें अपने MACD को ब्रेकडाउन देखने को मिला है। ओके, तो जैसे ही MACD ने ब्रेकडाउन किया तो हमें क्या है, यहाँ पर अपनी पोजीशन
बनानी चाहिए? नहीं। तो यहाँ पर अगर अगेन आप चेक करते हैं तो यहाँ पर प्राइस जो है अपने रेजिस्टेंस एरिया पर है। तो प्राइस वैसे तो एमएसीडी ने हमें सिग्नल दे दिया कि नीचे की पोजीशन ले ले। तो क्या हम सीधे यहाँ पर नीचे की पोजीशन ले लें? नहीं। देखिए प्राइस ने यहाँ पर जैसे ही एमएसीडी ने बोला ना कि नीचे की साइड हमें पोजीशन लेनी है, तो प्राइस कुछ इस वाली कैंडल के ऊपर था यहाँ पर। तो हमें क्या इस वाली कैंडल पर पोजीशन बनानी चाहिए? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अपने को देखना है इस वाले एरिया का ब्रेकडाउन भी चाहिए। देखिए यहाँ पर आपको एक सपोर्ट एरिया भी जो है वो मार्क कर लेना है। यहाँ पर एक सपोर्ट एरिया ये वाला है कुछ, ठीक है? तो यहाँ पर ये लाइन मार्क करी। तो जैसे ही एमएसीडी ने सिग्नल दे दिया, उसके बाद आपको दिख रहा है कि प्राइस ने अगेन एंड अगेन यहाँ पर फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम एंड फोर्थ टाइम यहाँ पर रेजिस्टेंस दिया है। यानी कि प्राइस यहाँ पर रेजिस्टेंस के ऊपर आकर खड़ा हुआ है, ठीक है? तो यहीं पर सीधा प्राइस नीचे है। फिर प्राइस ने जैसे इस वाले सपोर्ट एरिया का ब्रेकडाउन किया और एमएसीडी ने भी हमें सिग्नल दे दिया था कि नीचे की ओर पोजीशन ले ले। अगेन हमें एमएसीडी ने दोबारा क्रॉस ओवर कर दिया जैसे इस कैंडल ने ब्रेकडाउन किया। यहाँ पर देखिए इस कैंडल ने, तो इस कैंडल को हमें अपना एंट्री सेटअप करना है इस कैंडल के ऊपर, ठीक है? तो मैं जैसे ही यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन करता हूँ ना, इस कैंडल के ऊपर हमने शॉर्ट पोजीशन करी। स्टॉप लॉस क्या रखेंगे हम? इस कैंडल की हाई का रखेंगे। यहाँ पर हमने अपना इस कैंडल की हाई का थोड़ा सा ऊपर हम स्टॉप लॉस रख देते हैं। इसके बाद अपने 1:3 का टारगेट अपने को लेना है, तो वो यहाँ पर हिट हो गया है। 1:3 का टारगेट सीधा हमारा यहीं पर हिट हो गया। तो दोस्तों एमएसीडी की स्ट्रेटजी आपको अगर सही लगी, समझ में आ गई, तो चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना अगर वीडियो पसंद आ रही है तो। ये कुछ थी एमएसीडी स्ट्रेटजी। तो अभी तक आपने सुपर ट्रेंड, वीवेप और एमएसीडी इन तीनों इंडिकेटर्स को समझ लिया है। तो इन तीनों इंडिकेटर्स को आपने समझ लिया ना, कि आपने वीवेप को समझ लिया। वीवेप का सिंपल सा यहाँ पर कंसेप्ट था कि जितनी दूर प्राइस वीवेप के होगा और वहां से प्राइस जैसे वीवेप के पास आएगा तब अपने को ट्रेड देना है। सुपर ट्रेंड इंडिकेटर में हमें समझ लिया कि कंफर्मेशन यानी ट्रेंड चेंज कब हो रहा है, वहां पर सुपर ट्रेंड आपको बता देता है कि यहाँ से ट्रेंड चेंज हो गया है और उसमें भी आपको प्राइस एक्शन को फॉलो करके आप ट्रेड ले सकते हैं। एंड इसके बाद में देखिए ये एमएसीडी है, मूविंग एवरेज कन्वर्जन डाइवर्जेंस। मूविंग एवरेज कन्वर्जन डाइवर्जेंस जैसे कि एमएसीडी में जैसे ही ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देखने को मिलता है ना, एमएसीडी लाइन अगर सिग्नल लाइन को ब्रेक करे तब अपने को ट्रेड देना है, या फिर प्राइस एक्शन को भी देखना उसके साथ। प्राइस एक्शन भी अपने अकॉर्डिंगली फॉलो कर रहा है अपना हिसाब, जैसे ब्रेकडाउन किया है तो ब्रेकडाउन कर रहा है तो हमें सेलिंग साइड दे देनी है। ओके, तो सिंपली इन तीनों इंडिकेटर्स को अभी तक हमने समझ लिया है। अब हम बढ़ते हैं वीडियो में आगे और अदर इंडिकेटर्स को भी हम समझते हैं। ओके, तो ये वीडियो आगे तक देखना आप, अभी लॉन्ग हो सकती है। तो अभी तक हमने 3 इंडिकेटर्स को सीख लिया है जिसमें हमने एमएसीडी, वीवेप, सुपर ट्रेंड इन तीनों को समझ लिया है ना। अब हम देखने वाले हैं आरएसआई इंडिकेटर। तो सबसे पहले इंडिकेटर सेक्शन पर आ गए, हमने इंडिकेटर सेक्शन पर क्लिक किया, हमने सर्च किया आरएसआई। तो जैसे ही हमने सर्च किया तो फर्स्ट नंबर पर आपको दिखाई दे रहा है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। सिंपली आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ही हमने क्लिक किया रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स के ऊपर, जैसे ही आपने क्लिक किया तो ये भी आरएसआई जो है ओसिलेटर है, आपको नीचे आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ओके, तो ओसिलेटर आपके सामने यहाँ पर आ गया है आरएसआई। तो आप देखिए आरएसआई का यूज आपको किस तरीके से करना है और आरएसआई एक्चुअल में वर्क कैसे करता है वो देखिए। तो सबसे पहले मैं आपको प्राइस को छोड़िए, आप आरएसआई के ऊपर ही आ जाते हैं हम। और आरएसआई में आपको यहाँ पर एक जो जोन है आपको दिखाई दे रहा है। ओके, आप देखेंगे तो आरएसआई में आपको ये जो जोन के बाहर, जब देखिए आरएसआई लाइन जो है ये जोन के बाहर गई, तो आप देखिए यहाँ पर फिर आरएसआई की ये लाइन ये जोन के बाहर गई, फिर आरएसआई लाइन जो है ये जोन के बाहर आई। तो जब भी जोन के बाहर आ जाती है ना, तो प्राइस क्या होता है कि यहाँ पर ओवरबोट हो जाता है। ऊपर की ओर आई तो मार्केट यहाँ पर ओवरबोट हो गया, और यहाँ पर नीचे की ओर आई तो यहाँ पर ओवर सोल्ड हो जाता है। तो बेसिकली यही चीज आपको देखनी है। ओके, और अब आप यहाँ पर देखिए प्राइस जब भी इस जोन के बाहर निकलती है ना, तभी यहाँ पर मार्केट का ट्रेंड जो है वो चेंज होता है। यहाँ पर प्राइस देखिए ओवर बोट हो गई थी जाने के बाद, फिर यहाँ पर ओवरबोट हुई, फिर यहाँ पर ओवर सोल्ड हो गई। ठीक है, आपको जब भी ओवरबोट ओवर सोल्ड आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिले, तब अपने को अपनी एंट्री प्लानिंग करके चलनी है। बस आरएसआई के बारे में आपको सिर्फ इतना ही देखना है, इसके बारे में कुछ और जानने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। सीधा मैं आपको चार्ट्स के ऊपर एग्जाम्पल से समझा दूंगा कि आरएसआई एक्चुअल में वर्क कैसे करता है। ठीक है, तो ये हमारे सामने वापस से बैंक निफ्टी का ही चार्ट है। यहाँ पर बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स को हमने ओपन कर रखा है। ओके, अब सिंपली आप देखिए आरएसआई ट्रेडिंग करते टाइम अब आपको यहाँ पर एक चीज देखिए, आपको दिखाई दे रहा होगा कि आरएसआई देखिए जैसे ही यहाँ पर मैं एक सर्कल बना देता हूँ वापस से, इस सर्कल में आप देखेंगे ना, इस सर्कल को देखिए, यहाँ पर सर्कल को आप देखिए, मैं अगेन आरएसआई को जूम कर देता हूँ। सर्कल में आप देखिए आरएसआई आपको क्या दिखाई दे रहा है, अगर आप देखेंगे तो आरएसआई क्या है कि इस जोन के बाहर आ चुकी थी यहाँ पर। तो
RSI जैसे ही जोन के बाहर आ जाती है तो यहाँ पर ओवरसोल्ड हो जाता है। तो OS मैंने यहाँ पर लिख दिया, प्राइस यहाँ पर ओवरसोल्ड हो गया मार्केट। तो ओवरसोल्ड होने के बाद जैसे यहाँ पर इस रेंज के बाहर आ गई थी तो ओवरसोल्ड हो गई। अब यहीं 50 पर देखिए, यहाँ पर हमें लग रहा है कि ओवरसोल्ड होगी ना यहाँ पर आने के बाद, तो अब यहाँ से मार्केट का ट्रेंड जो है वो चेंज होने वाला है। अब तक यहाँ पर डाउन ट्रेंड में प्राइस चल रही थी, जैसे ही प्राइस में हमें यहाँ पर ओवरसोल्ड जोन देखने को मिला तो प्राइस यहाँ से रिवर्स हो सकती है। तो अपने को यहीं पर अब देखेंगे ना आप, तो यहीं पर टेक्निकली अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर देखिए इस वाले रेजिस्टेंस एरिया का ब्रेकआउट होता है। ओवरसोल्ड में हमें RSI दिखाई दी, उसके बाद में कहीं न कहीं अगर आप चेक करते हैं तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लेवल है, ओके? यहाँ पर देखिए ये वाला एक रेजिस्टेंस लेवल है, यहाँ पर रेजिस्टेंस का प्राइस ने ब्रेकआउट भी कर दिया है। तो जैसे ही प्राइस ने रेजिस्टेंस लेवल का ब्रेकआउट किया, तो प्राइस ने रेजिस्टेंस लेवल का ब्रेकआउट कर दिया, RSI ओवरसोल्ड हो गया था, तो ब्रेकआउट होने के बाद ब्रेकआउट कहाँ पर हुआ? ब्रेकआउट के लिए देखिए मैं वापस से एक सर्कल जो है वो मार्क कर देता हूँ यहाँ पर। इस वाले सर्कल में देखिए ब्रेकआउट कैंडल है, ब्रेकआउट यहाँ पर प्राइस ने कर दिया ऊपर की ओर, तो यहाँ पर अपने को एक लॉन्ग पोजीशन बनानी चाहिए। तो जैसे ही हम यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन पर गए और लॉन्ग पोजीशन पर क्लिक किया, तो हमने जैसे ही पोजीशन बनानी चाहिए यहाँ पर, तो अपना स्टॉप लॉस कहाँ पर लगाएंगे हम? स्टॉप लॉस लगाएंगे जिस रेंज का ब्रेकआउट, जिस रेजिस्टेंस लेवल का ब्रेकआउट जिस कैंडल ने किया है उस कैंडल के नीचे सिंपली हमने लगा दिया। 1:3 का टारगेट हम यहाँ पर 1:2 या 1:3 तक का टारगेट हम एक्सपेक्ट करेंगे, या फिर स्विंग हाई तक का। तो ये रिसेंट स्विंग हाई ये वाला है, तो यहाँ तक का भी हम एक्सपेक्ट करते हैं ना, तो 1:2 का हमारा टारगेट होता है। तो टारगेट के लिए अगर आप देखेंगे ना, प्राइस ने वन वे मूव किया है, सीधा प्राइस अपने स्टॉप लॉस से जहाँ पर सेट किया वहाँ पर न जाकर हमारा टारगेट जो है, जो पिछला स्विंग हाई है वहाँ तक प्राइस गया है, और अभी भी यहाँ पर प्राइस जो है अप ट्रेंड में ही चल रहा है ऊपर की ओर। ओके, ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर। तो ठीक है, यहाँ पर हमने एक एग्जांपल आपको दिखा दिया है RSI का, तो काफ़ी बढ़िया इंडिकेटर है RSI बिगिनर ट्रेडर अगर आप इसे यूज करते हैं। लेकिन इंडिकेटर्स में आपको एक चीज़ पता चल गई होगी, सारे इंडिकेटर्स विदाउट प्राइस एक्शन को फॉलो किए ना, सारे इंडिकेटर बिना प्राइस को फॉलो किए वैसे ही काम करते हैं। ओके, तो आपको इंडिकेटर के यूज करते टाइम प्राइस एक्शन को जरूर से फॉलो करना ही है। अगर आप बिना प्राइस एक्शन को फॉलो किए इंडिकेटर के बेस पर ट्रेडिंग करेंगे तो कहीं ना कहीं आपके लॉस हो सकता है। इसलिए मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ, आपको प्राइस एक्शन का यूज जरूर से कर लेना है। इंडिकेटर जो है वो आपको केवल इंडिकेट करके चलता है और प्राइस एक्शन से आपको कंफर्मेशन मिल जाती है। ओके, अब अगेन मैं आपको एक एग्जांपल और दे देता हूँ। मैंने अभी आपको ओवरसोल्ड का दे दिया, अब मैं आपको ओवरबॉट का भी दे देता हूँ एग्जाम्पल। देखिए आप, ठीक है, तो वापस से अब देखिए आप, अभी हमने RSI का एक बाइंग का जो एग्जाम्पल है वो देख लिया है। अब सेलिंग कब करनी है हमें वो देखिए। RSI यहाँ पर मैं अगेन आपके एक सर्किल बना के दिखाता हूँ यहाँ पर। तो RSI अगर आप देखेंगे ना, तो इस सर्किल में आप देखिए, यहाँ पर ये सर्किल आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर इस जगह पर आप देखिए RSI ने क्या किया, यहाँ पर इस जगह पर RSI देखिए इस सर्किल के बाहर निकल गई थी। ओके, सर्किल में आपको दिखाई दे रही है RSI। तो बेसिकली यहाँ पर प्राइस जो है वो ओवरबॉट जोन के अंदर आ चुकी है। ओके, तो जैसे प्राइस ने ओवरबॉट जोन में आई तो यहाँ पर हमें बाइंग तो है जो बिल्कुल नहीं करनी है, हमें सेलिंग साइड ही जाना है। ओके, तो यहाँ पर ओवरबॉट हो गई प्राइस, तो अब हम लोग को सेलिंग साइड की पोजीशन बनानी है, बाइंग तो बिल्कुल नहीं करनी है। अब देखिए यहाँ पर प्राइस ओवरबॉट है और यहाँ पर आपको प्राइस एक्शन अगर आप चेक करते हैं ना, तो आप देखिए प्राइस एक्शन के भी आप पर आपको यहाँ पर एक अगेन में जो सर्किल है वो बना देता हूँ। यहाँ पर देखिए आपको एक ब्रेकआउट देखने को मिला है, यानी कि प्राइस ने जो है इस वाले रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट यहाँ पर कर दिया है। ओके, आपको कुछ इस टाइप से दिखाई दे रहा है। तो अगेन यहाँ पर देखिए हमें प्राइस ओवरबॉट देखने को मिला है, RSI ने सिग्नल दिया है और यहाँ पर ये ब्रेकआउट हुआ है। तो क्या हमें यहाँ पर एक ट्रेड बनानी चाहिए? नहीं बनानी चाहिए बाइंग साइड की। क्यों? क्योंकि RSI जो है वो ओवरबॉट एरिया में चला गया है और यहाँ से प्राइस के ऊपर बनने के चांसेस बिल्कुल कम है। तो ये ब्रेकआउट कहीं ना कहीं फेक हो सकता था और यहाँ पर देखिए फेक हुआ भी है ये ब्रेकआउट और यहाँ से प्राइस नीचे आ गया। लेकिन अभी अपने को क्या सेलिंग साइड की भी लेनी चाहिए? नहीं लेनी चाहिए। अब यहाँ पर अगर आप चेक करते हैं ना, तो यहाँ पर देखिए अगेन यहाँ पर ओवरबॉट, यानी कि हमें बाइंग की पोजीशन नहीं बनानी है इस जगह पे। और यहाँ पर अगेन से हमें एक जो है यानी जोन के बाहर हमारे कैंडल ने क्लोज करके एंट्री हमें बनाने के लिए बोला कि यहाँ से हमें ऊपर की ओर लेनी चाहिए, लेकिन नहीं लिए। तो क्योंकि यहाँ से भी प्राइस नीचे आना था। अब जैसे ही यहाँ पर इस वाले लो का प्राइस ने ब्रेक डाउन किया यहाँ पर, तो हमें यहाँ पर अपनी सेल साइड की पोजीशन बनानी है। तो जैसे ही हमने शॉर्ट पोजीशन यहाँ पर करी होती इस वाली कैंडल के ऊपर, स्टॉप लॉस हमने रखा होता है इस कैंडल की हाई का। यहाँ पर टारगेट हमें अपना 1:3 का एक्सपेक्ट करना था, तो हमारा 1:3 का टारगेट जो है वो यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ पर भी हमारी ट्रेड जो है वो विन कर चुकी है। तो यहाँ पर भी हमारा टारगेट जो है वो हिट हो गया है। तो बेसिकली RSI, MACD, सुपर ट्रेंड
और सारे इंडिकेटर्स हमने 4 इंडिकेटर्स हमने अभी तक देखे हैं, तो चारों इंडिकेटर्स आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो अच्छी लग रही है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब मैं आपको एक एग्जांपल और दे देता हूँ आरएसआई का ही, आप ले लीजिए एक एग्जांपल और। ओके, सिंपली अब आप वापस से देखिए प्राइस क्या कर रहा है। प्राइस देखिए, सबसे पहले प्राइस को अगर आप देखेंगे ना, तो प्राइस यहाँ पर ऊपर गया। प्राइस ऊपर जाने के बाद प्राइस ने अपना यहाँ पर एक हाई बनाया, उसके बाद अगेन प्राइस ने अपना यहाँ पर हाई बनाया। तो प्राइस का यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लेवल हो गया। ओके, तो यहाँ पर प्राइस का रेजिस्टेंस एरिया हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर प्राइस रेजिस्टेंस देगा, यानी कि प्राइस यहाँ से नीचे आ सकता है। और आरएसआई को अगर आप देखेंगे, तो मैंने आरएसआई का ये जोन जो है वो बना दिया है सर्किल। आरएसआई देखिए यहाँ पर ओवरबॉट हो चुकी है, तो बाइंग की पोजीशन हमें बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि आरएसआई यहाँ पर ओवरबॉट है। अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया ना कि आरएसआई जब ओवरबॉट हो जाए तो हमें बाइंग नहीं करनी है, और जब आरएसआई ओवरसोल्ड हो जाए तो हमें सेलिंग नहीं करनी है। ये चीज़ मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी। ओके, तो अब देखिए अभी यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि आरएसआई जो है वो ओवरबॉट हो चुका है। आरएसआई ओवरबॉट होने के बाद आप देखेंगे ना, सीधी यहाँ पर ओवरबॉट था, तो प्राइस जैसी रेजिस्टेंस लेके नीचे आ रहा था ना, तो नीचे जैसे आया तो ये वाला जो एरिया है सपोर्ट का काम कर रहा है यहाँ पर, ये वाला। ठीक है, यहाँ पर सपोर्ट है, एस यहाँ पर मैंने दे दिया इसको नाम, तो यहाँ पर सपोर्ट है। ओके, तो दोस्तों एक चीज़ आप याद रखिए, आप एक बिगिनर ट्रेडर हैं तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखना। अब मैं एक चीज़ बता देता हूँ आपको, इंडिकेटर्स तो मैं समझा ही रहा हूँ, इसी के साथ साथ सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइंस और रेजिस्टेंस वगैरह जितनी भी चीज़ें हैं ना जो प्राइस एक्शन में काम करती है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। तो नोट डाउन करके इसको भी चलें, क्योंकि सपोर्ट एंड पूरी प्राइस एक्शन भी मैं आपको इसमें समझा दिया हूँ, इंडिकेटर भी। तो कहीं ना कहीं आपका बेनिफिट होने वाला है इस वीडियो को देखे हुए। तो ठीक है, तो यहाँ पर प्राइस जो है वो सपोर्ट लेवल पर थी, प्राइस ने जैसे सपोर्ट को ब्रेक डाउन किया, तो यहाँ पर आरएसआई भी हमें यहाँ पर ओवरबॉट दिखाई दे रही थी ना, तो हम यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बना देंगे। ओके, तो शॉर्ट पोजीशन हमने करी, तो स्टॉप लॉस हमने प्रदान किया इस कैंडल के ऊपर, और यहाँ पर हम टारगेट अगर रखे हैं तो 1:3 का टारगेट यहाँ पर रखते हैं। यहाँ पर 1:5 का ही टारगेट यहाँ पर हमारा हिट हो गया है सिंपली। ओके गाइज, तो ये टारगेट भी हमारा जो है वो डन हो गया है। तो यहाँ पर देखिए ये टारगेट हमारा डन हो गया आरएसआई के बेस पर, हमारा ये टारगेट डन हो गया आरएसआई के बेस पर, ये वाला टारगेट डन हो गया। ठीक है, और एक एग्जाम्पल हमने और दिया था आरएसआई का ही, यहाँ पर अगर आप देखते हैं दोबारा मैं अगर आप बोलो तो एक एग्जाम्पल पर रहने दो, वीडियो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग हो चुकी है ऑलरेडी एग्जाम्पल्स के साथ। तो क्योंकि अब हम अपना नेक्स्ट इंडिकेटर देख लेते हैं, आरएसआई देख लिया, मैकडी देख लिया, सुपर ट्रेंड देख लिया, वीवेब देख लिया, सारे इंडिकेटर्स हमने समझ लिए। तो मोस्ट इंडिकेटर्स और हैं काफ़ी सारे, वो भी इसी वीडियो में कवर कर देंगे। तो वीडियो में कमेंट करके जरूर बता देना। अगर वीडियो पसंद आ रही है ना, तो वीडियो को लाइक कर दो। अगेन मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि चैनल, क्योंकि वीडियोस बनाने में ना काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है, अगर आप सपोर्ट करोगे ना तो इस टाइप से ही लॉन्ग वीडियोज मैं आपके लेकर आया करूँगा, और हमारा जो कॉन्फिडेंस जो है ना वो भी अप हो जाता है जब आप लाइक, सपोर्ट, शेयर करते हैं ना। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करोगे तो हमारा सपोर्ट करोगे आप, तो ऐसी वीडियोज मैं आपके लिए बनाता रहता हूँ। ओके, जितने ज़्यादा लोगों को आप शेयर कर पाओ शेयर कीजिए, क्योंकि इस तरीके का कंटेंट आपको पूरे इंटरनेट पर कहीं नहीं मिलने वाले। मैं सारे इंडिकेटर्स आपको एक जगह दे रहा हूँ। ओके, तो अब नेक्स्ट इंडिकेटर की ओर बढ़ेंगे हम। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट इंडिकेटर, सो अब हम सीखेंगे बोलिंगर बैंड्स। तो बोलिंगर बैंड्स भी बेसिकली एक इंडिकेटर है। सबसे पहले आपको आना है इंडिकेटर सेक्शन पर, सर्च करना है बीबी। तो जैसे बीबी सर्च करोगे तो बोलिंगर बैंड्स जो है वो ऊपर आ चुका है। तो बेसिकली बोलिंगर बैंड्स के ऊपर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही हमने क्लिक किया, अब आपके सामने बोलिंगर बैंड्स लग चुके हैं, कुछ इस टाइप्स के आपको दिखाई देंगे। ठीक है, तो आपने एमएसीडी सीख लिया, सुपर ट्रेंड सीख लिया, वीवेब सीख लिया, एंड इसी के साथ साथ आरएसआई सीख ली। अब ये जो हमारा नेक्स्ट है 5th नंबर का इंडिकेटर है, जिसे हम बोलते हैं बोलिंगर बैंड्स, जिसमें आपको बेसिकली अगर आप देखेंगे ना तो बोलिंगर बैंड्स के अंदर आपको 3 लाइंस दिखाई दे रही है। यहाँ पर देखिए एक ये ब्लू कलर की लाइन है, यहाँ पर आपको एक येलो लाइन दिखाई दे रही है, एंड यहीं पर आपको एक और ब्लू लाइन दिखाई दे रही है। ओके, तो ये बेसिकली क्या होती है, कैसे बोलिंगर बैंड्स काम करता है, किस तरीके से हम बोलिंगर बैंड्स के ऊपर ट्रेडिंग करेंगे, तो सारी चीज़ें देख सकते हैं आप। अभी देखिए आपको मैं समझाता हूँ। सबसे पहले अगर आप इसके सेटिंग को ओपन करेंगे ना बोलिंगर बैंड्स की, तो यहाँ पर जैसे मैंने बोलिंगर बैंड्स की सेटिंग को ओपन किया, यहाँ पर इनपुट्स पर आपको इसकी जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग जो देखने को मिलती है, सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए, जो इसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग देखने को मिलेगी वो आपको देखने को मिलेगी ये 20:2 की। ठीक है, तो स्टाइल पर जो आपको ये दिखाई दे रहा है ना, ये येलो कलर की लाइन, ये येलो कलर की लाइन जो है ये है ईएमए। यहाँ पर ये येलो लाइन है, यहाँ पर देखिए सिंपली जो आपको ये येलो लाइन दिखाई दे रही है ना, ये येलो लाइन, ये है एक ईएमए की लाइन। और ईएमए कौन सा है वो आप देख सकते हैं, ईएमए इनपुट्स पर जाएंगे तो 20 ईएमए जो है वो है यहाँ पर। ओके, और स्टाइलो के ऊपर क्लिक करते हैं अगेन, तो हमारी जो अपर बैंड होने वाली है इसको मैं कर देता हूँ रेड। ओके, एंड जो मेरी लोअर बैंड है इसको मैं कर दूंगा लोअर बैंड को यहाँ पर ग्रीन।
दैट्स इट। ओके, अब देखिए सेटिंग के अंदर तो कुछ आपको कुछ भी नहीं करना है। ओके, सबसे पहले आप कलर वगैरह आपने डिसाइड कर लेना। बेसिकली ये आपके सामने बोलिंगर बैंड्स लग चुका है। सबसे पहली चीज़ तो ये है, बोलिंगर बैंड्स अभी लग चुका है। अब देखिए बोलिंगर बैंड्स के अंदर आपको प्राइस जो है ना, बोलिंगर बैंड्स के अंदर ही दिखाई देगा हमेशा। बोलिंगर बैंड्स की प्राइस बाहर कभी नहीं दिखाई देगा आपको। ये चीज़ आपको यहाँ पर शो हो रही है। प्राइस देख सकते हैं आप, बोलिंगर बैंड्स के अंदर ही चल रहा है। यहाँ पर देख लीजिए, इस एरिया को देख लीजिए आप, यहाँ पर भी प्राइस जो है वो बोलिंगर बैंड्स के अंदर ही है। प्राइस बोलिंगर बैंड्स के बाहर नहीं जाएगा। ओके, अब आपको क्या करना है, अब आप इसमें ट्रेडिंग कैसे करेंगे, सबसे पहले उस चीज़ को देखिए आप। ठीक है, ट्रेड लेने के लिए आपको सबसे पहले आ जाना है 3 मिनट। ठीक है, इंट्राडे के लिए बता रहा हूँ मैं। 3 मिनट्स की टाइम फ्रेम पर आप आ चुके हैं आप। ओके, तो 3 मिनट्स की टाइम फ्रेम पर आप जैसे ही आए, चार्ट्स को ओपन कीजिए। अब कहीं न कहीं जो लोअर बैंड है, आपको ये दिखाई दे रहा है ना लोअर बैंड। ओके, लोअर बैंड पर यहाँ पर देखिए ये कैंडल आती है, ग्रीन कैंडल। यहाँ पर लोअर बैंड पर आई ग्रीन कैंडल। यहाँ पर देखिए ये वाली जो कैंडल है, ये ग्रीन, ये अपने इस लोअर बैंड पर आती है। लोअर बैंड पर आने के बाद यानी कि यहाँ पर सपोर्ट लेकर ग्रीन कैंडल ऊपर जाती है। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ दिखाई दे रही होगी, यहाँ पर सबसे पहले एक सपोर्ट एरिया दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ दिखाता हूँ मैं। सबसे पहले इसको क्लियर करता हूँ जिससे आपको सही समझ में आए। तो ये बॉक्स आपको दिखाई दे रहा है, ये मैंने येलो जो ज़ोन है ये मार्क कर लिया है, येलो सर्किल। अब मैं एक बार बोलिंगर बैंड को थोड़ा हाइड कर देता हूँ जिससे आप एक्यूरेसी देख सकते हैं, समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, यहाँ पर येलो लाइन दिखाई दे रही है। यहाँ पर ये येलो ज़ोन जो आपको दिखाई दे रहा है ना, येलो सर्किल, ये यहाँ पर ये विक जो है ना, इस कैंडल की विक ये टच करी है लोअर बैंड के ऊपर। बोलिंगर बैंड्स को इसलिए मैं हाइड किया हूँ ताकि क्लियरली समझ सको। फर्स्ट टाइम प्राइस ने यहाँ पर सपोर्ट दिया, सेकंड टाइम प्राइस ने यहाँ पर सपोर्ट दिया, थर्ड टाइम प्राइस ने यहाँ पर सपोर्ट दिया। ओके, एक चीज़ क्लियर। अब मैं बोलिंगर बैंड्स को वापस से अनहाइड कर देता हूँ। ठीक है, सपोर्ट एरिया आपको समझ में आ गया। यहाँ पर क्या है कि एक सबसे बढ़िया तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक सपोर्ट जोन जो है आपको बनता हुआ दिख रहा है, सपोर्ट ले रहा है प्राइस यहाँ पर। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये सपोर्ट एरिया है और यहीं पर जो लोअर बैंड है ना, लोअर बैंड ये चल रही है, यहीं से प्राइस ऊपर गया है। तो जैसे ही प्राइस लोअर बैंड के पास में आता है तो अपने को बाइंग करनी है, और प्राइस जैसे ही अपर बैंड के पास जाता है यानी कि यहाँ पर और वोट हो गया तो यहीं पर हमें सेलिंग करनी होती है रेजिस्टेंस जोन को फाइंड करने के बाद। तो अपने को सपोर्ट जोन पर फाइंड हो गया है यहाँ पर सपोर्ट जोन, और यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है कि जो लोअर बैंड है उस पर है प्राइस। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अपनी लॉन्ग पोजीशन बना लेंगे। ओके, जैसे प्राइस यहाँ पर सपोर्ट देता है तो हम अपनी एक लॉन्ग पोजीशन बना देंगे इस कैंडल पर। स्टॉप लॉस क्या रखेंगे, हम सपोर्ट जोन के नीचे थोड़ा अपना स्टॉप लॉस रख देंगे, और 1:2 का टारगेट हम एक्सपेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर अगर 1:2 देखा तो हमारा यहाँ पर टारगेट हिट हो गया। ठीक है, बोलिंगर बैंड्स के बिहाफ पर ट्रेड आपको कुछ इस तरीके से लेकर चलना है। ओके, तो बेसिकली बोलिंगर बैंड्स का आपको कुछ समझ में आया होगा। एक बार अगेन मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, अगेन देखिए आप। तो आई होप आपको बोलिंगर बैंड्स का एक एग्जाम्पल मैंने दे दिया, समझ में आया होगा। अब मैं एक बार दोबारा समझाता हूँ आपको, वो देखिए आप। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ दोबारा से देखना आप, बोलिंगर बैंड्स देखिए आप। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक जो है रेजिस्टेंस एरिया वो मार्क कर देता हूँ। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस एरिया है। ओके, तो सबसे पहले अब बोलिंगर बैंड्स के ऊपर मैं वापस से आइड कर देता हूँ जिससे एक्यूरेसी आप सही देख पाओगे, सही समझ में आएगा। फर्स्ट टाइम देखिए प्राइस ने रेजिस्टेंस लिया इस जगह से, सेकेंड टाइम प्राइस ने रेजिस्टेंस लिया वापस इसी जगह पर, थर्ड टाइम प्राइस ने वापस लिया रेजिस्टेंस इस जगह पर। कैंडल भी आप देख सकते हैं, कैंडल की साइकोलॉजी देखिए। यहाँ पर सेलर्स मार्केट में आए और कैंडल को नीचे की ओर क्लोज किया। ठीक है, तो यहीं पर अपने को इस वाली कैंडल पर रेजिस्टेंस के नीचे आ रही थी, तो यहाँ पर अपनी एंट्री लेनी बनती है। अब बोलिंगर बैंड्स को ऑन कर दिए, अब बोलिंगर बैंड्स को ऑन कीजिए। यहाँ पर ये जो रेड दिखाई दे रहा है ना आपको, अपर बैंड, यहीं से प्राइस नीचे आ रहा है। तो अपने को क्या करना है कि यहीं से अपने को सेल साइड की पोजीशन बनानी है। तो अब सेल साइड की पोजीशन बनाएंगे हम, तो सबसे पहले यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन करते हैं इस वाली कैंडल के ऊपर। स्टॉप लॉस हमने प्लान किया इस कैंडल के हाई का यानी रेजिस्टेंस के ऊपर। 1:3 का टारगेट या फिर 1:2 के टारगेट के लिए जाते हैं तो हमारा टारगेट सीधा सीधा यहाँ पर हिट हो गया। तो बेसिकली दोस्तों हमने 5 इंडिकेटर समझ लिए हैं। ये हमारा 5वां इंडिकेटर है बोलिंगर बैंड्स, जो कि आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये जो है इसमें अपर बैंड के पास जब भी प्राइस जाता है तो वहाँ से रिजेक्शन लेके नीचे आता है, रेजिस्टेंस का काम करता है, और लोअर बैंड के पास जब भी प्राइस जाता है तो वहाँ से सपोर्ट का काम करता है। ओके, बेसिकली ये है बोलिंगर बैंड्स ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट इंडिकेटर की ओर। तो हमारा जो बोलिंगर बैंड्स का इंडिकेटर है उसको आपको समझ में आ गया होगा आई होप। तो नेक्स्ट इंडिकेटर देखने वाले हैं अब हम। ठीक है,
तो देखिए आपको अभी तक 5 इंडिकेटर समझ में आ गए होंगे आई होप। अब जो हमारा नेक्स्ट इंडिकेटर होने वाला है वो है पिवोट पॉइंट स्टैंडर्ड। सबसे पहले मैंने पिवोट पॉइंट्स स्टैंडर्ड मैंने सर्च किया तो आपके सामने नंबर 1 पर नंबर 1 इंडिकेटर ही आ रहा है, ये पिवोट पॉइंट स्टैंडर्ड। सबसे पहले आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। सिंगल क्लिक मैंने अभी कर दिया है। ओके, जैसे ही क्लिक किया सबसे पहले मैं टाइम फ्रेम इंट्राडे के लिए 5 मिनट कर लेता हूँ। अब इसके ऊपर क्लिक कर दिया तो पिवोट पॉइंट्स के ऊपर सबसे पहले सेटिंग में आओ। सेटिंग में सबसे पहले आने के बाद आपको 3 सपोर्ट मार्क कर लेने हैं। 3 सपोर्ट रेजिस्टेंस काफ़ी है। 5 हो रखे थे, सेलेक्ट किया मैंने, 2 को हटा दिया। ओके, अब इसके इनपुट्स पर आओ। ये जो ट्रेडिशनल है ना, ये ट्रेडिशनल जो दिख रखा है इसको केवल अपने को फिबोनाची कर लेना है। ओके, फिबोनाची जैसे किया इसके बाद में ये ऑटो आ रहा है, पिवोट टाइम फ्रेम जो ऑटो दिखाई दे रहा है ना आपको, इसको ऑटो से आपको डेली कर देना है बस। और ये नंबर ऑफ पिवोट बैग्स हैं इसको सिर्फ 15 रखना है आपको, जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है इसकी। और जैसे ही हम ओके करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसे दिखाई देगा ये। ओके, अब इसका काम क्या है, बेसिकली आपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को देखा होगा, सीखा होगा सपोर्ट रेजिस्टेंस, तो सेम सपोर्ट रेजिस्टेंस है ये। उसमें आपको क्या करना होता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना होता है। इसमें आपके लिए ऑटोमेटिकली सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क हो जाते हैं। सबसे पहले मैं आपको 15 मिनट्स के ऊपर एक बार देखे चलूँ तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे ना तो आपको क्लियर कट जहाँ से प्राइस नीचे आया है वहाँ पर रेजिस्टेंस जोन दिखाई दे रहा है, जहाँ से प्राइस ऊपर गया है वहाँ पर आपको सपोर्ट दिखाई दे रहा है। यहाँ पर देखेंगे ना तो यहाँ पर आपको R1 दिखाई दे रहा है, ये वाला लेवल। ओके, यहाँ पर R1 दिखाई दे रहा है क्योंकि देखिए ये लाइन आ रही है, गोल्डन कलर की जो लाइन आ रही है ना, ये R1 का काम कर रही है। ओके, यहाँ पर देखिए प्राइस जहाँ से सपोर्ट दिया था तो यहीं पर आपको यहाँ पर एक सपोर्ट एरिया दिखाई दे रही है, और जहाँ पर रेजिस्टेंस दिया है तो यहीं पर आपको रेजिस्टेंस लेवल दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहीं पर पूरा रेजिस्टेंस जोन है ये। ठीक है, सेम अगर थोड़ा पीछे चलें, यहाँ पर पीछे आएंगे अपन तो पीछे देखेंगे ना आप, तो सेम पीछे भी देखिए प्राइस यहाँ पर इस ग्रीन कैंडल से ऊपर गया था और इसी के पास यहाँ पर सपोर्ट एरिया जो देखिए ये बना हुआ है। क्योंकि आप एक्चुअली में खुद भी अगर सपोर्ट ड्रॉ करेंगे ना तो आप भी कुछ इसी जगह पर सपोर्ट लेवल जो है अपना वो बनाएंगे इस जगह पर। तो इस कंडीशन में देखिए यहाँ पर तो ये ऑटोमेटिकली ही आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन का क्रिएशन करके दे रहा है। अब आपको ट्रेड करना है, देखिए कैसे। सबसे पहले मैं 5 मिनट्स ओपन करता हूँ। बेसिकली 5 मिनट्स का चार्ट हमने ओपन कर दिया। इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो हमें 5 मिनट्स ही यूज करना होता है। सबसे पहले 5 मिनट्स के चार्ट पर आ गए हैं हम। अब यहाँ पर मैं थोड़ा बैक में लेके चलता हूँ आपको। अब यहाँ पर थोड़ा मैं समझा देता हूँ आपको, देखिए आप। ओके, यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो 5 मिनट्स का ये चार्ट है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिए 5 मिनट्स का ये चार्ट है। ओके, सबसे पहली एक चीज़ देखिए, यहाँ पर प्राइस एक रेंज में है साइडवेज। ठीक है, और यहीं पर आपको 2 लाइंस भी दिखाई दे रही हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस की, और यहाँ पर इस कैंडल ने ब्रेक डाउन कर दिया है। ओके, इस कैंडल ने, तो इस कैंडल ने ब्रेक डाउन किया तो अपने को अपनी एंट्री कहाँ पर बनानी है, इसी कैंडल पर बनानी है। ओके, ब्रेक डाउन किया है तो अपना को यहाँ से शॉर्ट पोजीशन करनी है अपने को, तो शॉर्ट पोजीशन कर दी। स्टॉप लॉस हमने रखा इस कैंडल के हाई का जो कि यहाँ पर रख दिया, और टारगेट हम एक्सपेक्ट करेंगे 1:3 का, तो यहाँ पर हमारा 1:4 का हो रहा है बेसिकली, तो 1:3 यहाँ पर है। तो अगर आप देखेंगे तो हमारा टारगेट होता है कि नहीं, हमारा टारगेट हिट हो गया है। देखिए प्राइस जो है वो नीचे जाके आया है। ओके, सिंपली इतना यूज होता है। पिवोट पॉइंट्स इंडिकेटर समझाने लायक इसमें कुछ भी नहीं है। यहाँ पर देखिए अब मैं मैनुअली जो है सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालते हैं अपन, और यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है प्राइस यहाँ पर इस वाले जोन R2 पर यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना, R2 यहाँ पर सपोर्ट दिया है। इसके बाद में यहाँ पर अगर आप देखते हैं ना, यहाँ पर देखिए प्राइस जो है ये इसी जोन पर, इसी सपोर्ट लेवल पर है। उसके बाद में देखिए प्राइस यहाँ पर वापस से इसी सपोर्ट पर आया ना, प्राइस इसी सपोर्ट पर, इस सपोर्ट पर। अब वापस देखिए जैसे प्राइस सपोर्ट पर आया, अब देखिए आप ये सपोर्ट लेवल जैसे ही ब्रेक डाउन होता है, यहाँ पर देखिए ये वाला सपोर्ट एरिया, ये वाला सपोर्ट लेवल जैसे ब्रेक डाउन हुआ तो नेक्स्ट सपोर्ट पर प्राइस आ गया। अब जैसे ही यहाँ से ऊपर गया तो जैसे इस वाले रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेकआउट किया तो R1 पर गया प्राइस, और R1 को ब्रेक किया तो R2 पर गया प्राइस, एंड R2 को ब्रेक किया तो R3 पर गया प्राइस। ओके, सिंपल सी चीज़ है। ये आपको रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट ऑटोमेटिकली ड्रॉ करके दे रहा है, जो कि बिगिनर्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ये। देखिए अब एक बार दोबारा देखिए आप, प्राइस क्या किया, ये वाली S3 की लाइन आपको ये दिखाई दे रही है, ये वाली लाइन। ओके, प्राइस क्या किया, फर्स्ट टाइम इस पर गया दोबारा नीचे आ गया, सेकंड टाइम इस पर गया नीचे आया, थर्ड टाइम इस पर गया और इसको ब्रेक कर दिया। यहाँ पर देखिए इस कैंडल पर जैसे ही ब्रेक किया तो नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, इस वाले रेजिस्टेंस पर आ गया।
इसको ब्रेक किया तो नेक्स्ट वाली रेजिस्टेंस लाइन पर चला गया। तो प्राइस जैसे जैसे एक रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस पे, और नेक्स्ट रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस पे। और इसी के साथ अगर एक सपोर्ट लेवल ब्रेक होता है तो दूसरे सपोर्ट पर आता है प्राइस, एंड दूसरा सपोर्ट लेवल ब्रेक होता है तो दूसरे सपोर्ट पर आता है प्राइस। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑटोमेटिकली आपके सामने सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करके दे रहा है पिवोट पॉइंट्स। बस इतना सा काम है पिवोट पॉइंट्स स्टैंडर्ड जो इंडिकेटर है ये, इसका सिर्फ इतना सा काम है। इसको आप बैक टेस्ट कीजिए सपोर्ट रेजिस्टेंस काम करते हैं कि नहीं। तो अब हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट इंडिकेटर की ओर। तो बस ये हो गया पिवोट पॉइंट्स यहीं पर खत्म। अब जो नेक्स्ट इंडिकेटर होने वाला है हमारा उसको देखते हैं। ओके, अभी तक हमने 6 इंडिकेटर्स को समझ लिया है। अब हमारा जो नेक्स्ट इंडिकेटर होने वाला है वो है मूविंग एवरेजेस। ठीक है, मूविंग एवरेज में आपको मैं 2 ईएमए सेटअप बताऊंगा। यानी कि सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि मूविंग एवरेज होता क्या है। तो सबसे पहले मैंने सर्च किया मूविंग एवरेज, AVERAGE, मैंने मूविंग एवरेज सर्च कर दिया है। ओके, तो सबसे पहले मूविंग एवरेज पर मैंने क्लिक किया तो ये जो एक लाइन आई है ना, ये होता है मूविंग एवरेज। ठीक है, मूविंग एवरेज लग चुका है। सिंपली यहाँ पर इसकी सेटिंग को ओपन किया तो इनपुट्स पर हम गए। यहाँ पर आपको जो ये लेंथ दिखाई दे रही है ना, ये लेंथ यहाँ पर 9 जो है वो ऑटोमेटिक यहाँ पर आ गया है। तो अपने को सबसे पहले इसको कर देना है 20 EMA। ठीक है, 9 की जगह 20 किया हमने। 20 EMA जैसे ही किया तो यहाँ पर SMA आ रहा है, इसको हमें EMA कर लेना है। ओके, और ओके कर देना है। सबसे पहले काम ये। अब देखिए, अब मैं आपको एक बार दोबारा समझाता हूँ। आपको सेटिंग में गए तब आपके सामने यहाँ पर EMA आ रहा था, EMA। ठीक है, EMA आ रहा था आपके पास। ओके, एंड जो दूसरा आ रहा था, एक आ रहा है EMA एंड जो दूसरा आ रहा है वो है SMA। एक है EMA, एक है SMA। तो EMA का मतलब क्या होता है? बेसिकली EMA का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एंड SMA का मतलब होता है सिंपल मूविंग एवरेज। ठीक है, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? पहली चीज तो आपको ये देखना है। एंड जो ये मूविंग एवरेज है ये है क्या? मूविंग एवरेज वाली ये लाइन जो है ये है क्या? बेसिकली मूविंग का मतलब होता है थोड़ा मूव करना, और एवरेजेस एवरेज निकालना। तो जैसे ये जो मूविंग एवरेज, ये जो लाइन दिखाई दे रही है, ये जो प्राइस जो कैंडल है ना, कैंडल, इनका एवरेज निकाल के चल रही है। ठीक है, तो ये 20 EMA है, मैंने जो 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लिया है। तो ये पिछली जो 20 कैंडल्स है ना उनका एवरेज लेके चल रही है। यहाँ पर देखिए ये 20 कैंडल्स है, उनका एवरेज लेके चल रहा है। ठीक है, ये मूविंग एवरेज। तो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्या होता है और ये सिंपल मूविंग एवरेज क्या होता है? एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का मतलब है जो ये एक्सपोनेंशियल लगाएंगे ना, तो हमारी तो ये जो फर्स्ट कैंडल जो रनिंग कैंडल है ना, इसको भी लेकर चलेगा। और जो ये SMA लगाएंगे हम, तो SMA जो है वो इस कैंडल के छोड़ के पीछे वाली 20 कैंडल्स को लेके चलेगा। 20 EMA की जो हमने ये लगाई है, तो 20 EMA तो इस कैंडल्स के साथ चलेगा और ये SMA इस कैंडल को छोड़ देगा, बाकी इसके पीछे की 20 कैंडल को लगाएगा। ठीक है, बस इतना सा डिफरेंस है। बाकी EMA जो होता है वो थोड़ा बढ़िया रहता है, तो इसलिए हमें हमेशा EMA का ही यूज करना है। ये तो था थोड़ा बेसिक। अब हम समझते हैं इसकी सेटिंग को, देख लिया हमने। अब एक चीज़ बताऊँ आपको मैं, सबसे पहले मैं डेली टाइम फ्रेम ओपन कर देता हूँ। जैसे ही मैंने डेली टाइम फ्रेम ओपन की तो आप EMA का यूज ना, 20 EMA का यूज आप ट्रेंड को पहचानने के लिए भी कर सकते हैं। जैसे सुपर ट्रेंड इंडिकेटर को हमने देखा था। देखिए ये जो 20 EMA वाली लाइन देखिए, ये ऊपर जा रही है अब। ठीक है, ऊपर की ओर जा रही है 20 EMA वाली लाइन। तो देखिए प्राइस ने जैसे ही यहाँ पर ब्रेकआउट किया 20 EMA का, इसके बाद से प्राइस ही साथ साथ देखिए ऊपर जा रहा है। तो अब आपको एक चीज़ देखनी है, जब भी प्राइस 20 EMA के ऊपर होगा तो अब ट्रेंड चल रहा है, और जब भी प्राइस 20 EMA के नीचे होगा तो आप देख सकते हैं डाउन ट्रेंड होगा। ओके, सिंपल सी बात ये है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। आप देखिए प्राइस 20 EMA पर सपोर्ट दिया, इसके बाद वापस से प्राइस ऊपर गया, देन वापस प्राइस जब 20 EMA पर आया, यहीं पर सपोर्ट लिया, तो यहाँ से वापस से प्राइस ऊपर गया। एक चीज़ तो ये क्लियर हो गई कि आप जैसे ही 20 EMA लगाएंगे तो इसका यूज ट्रेंड को पहचानने के लिए करेंगे। ये जो स्विंग ट्रेडिंग के लिए पहचानेंगे आप 1 डे के टाइम फ्रेम पर। ऐसे ही अगर मैं 15 मिनट का टाइम फ्रेम यहाँ पर ओपन करूँगा तो 15 मिनट्स जो है वो इंट्राडे के लिए इनफ है। तो इसका मैं जैसे ही 15 मिनट्स किया ओपन, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 15 मिनट्स पर टाइम फ्रेम का यूज करेंगे तो भी आप ट्रेंड पहचान रहे हैं कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ से जैसे ही यहाँ पर प्राइस नीचे आया 20 EMA के, तो यहाँ पर डाउन ट्रेंड है, और जैसे ही प्राइस ऊपर गया तो ये हो गया अप ट्रेंड। सिंपल सी चीज़। अब मैं एक स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ आपको मूविंग एवरेज की। ओके, ये तो बिल्कुल बेसिक चीज़ें जो हैं मैंने आपको बता दी हैं। अब मैं आपको मूविंग एवरेज की एक स्ट्रैटेजी देने वाला हूँ, क्रॉसओवर वाली। ओके, तो 20 EMA हमने सबसे पहले लगा लिया है, ऑलरेडी लगा हुआ है। वापस इंडिकेटर पर आओ, अगेन EMA सर्च करो, मूविंग एवरेज
मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल पर क्लिक किया, सेटिंग पर जाओ, वापस से इसकी सेटिंग पर आ गए। ये जो 9 आ रहा है ना, इसको हम करेंगे 50, सिंपल सा इसको हमें करना है 50, और ऐसे में से वापस से एक्सपोनेंशियल कर देंगे हम और ओके कर देंगे। तो अब देखिए, पर ये दोनों लाइन अब आपको सेम दिखाई दे रही है। तो मैं जो 20 EMA है ना, 20 EMA, इसकी जो सेटिंग में गया, इसकी स्टाइल जो है ना, इसका कलर मैंने रेड दे दिया, कलर चेंज कर दिया है। ओके मैंने इसका। अब देखिए, जब भी आप आपको मैं 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर लेकर चलता हूँ। अब आप देखिए, जब भी आपको क्रॉसओवर्स दिखेंगे ना मार्केट में, क्रॉसओवर्स, तब आपको ट्रेड बनानी है, जिसमें आपको प्राइस सेक्शन को भी फॉलो करना पड़ेगा। बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं ये, आपको जो समझनी है, ठीक है। अब देखिए, एंड आप अब एक चीज़ देखिए, यहाँ पर आपको जो ये रेड लाइन दिखाई दे रही है, ये है 20 EMA, और जो ये ब्लू लाइन दिखाई दे रही है, ये है 50 EMA, ये है 50 EMA। ओके, ये है 50 जो आपको ये ब्लू दिखाई दे रहा है, एंड ये है 20 EMA। ओके, सिंपल सी चीज़ है, पता लग गया। 20 EMA ये है, 50 EMA ये है। अब आप देखिए, 20 EMA ने 50 EMA को ब्रेक कर दिया ऊपर की ओर ब्रेक किया है। तो जैसे ही क्रॉसओवर किया, तब अपने को एक्टिवेट करनी है अपनी एंट्री। तो क्रॉसओवर होते ही हमें थोड़ी ट्रेड दे देना है, अब हमें थोड़ी कंफर्मेशन देखनी है। अब सबसे पहले प्राइस सेक्शन का भी यूज कर लो आप थोड़ा। आपको जैसे ही यहाँ पर इस वाले सर्कल को मैं देखिए बना रहा हूँ, इस सर्कल में देखिए आपको यहाँ पर इस सर्किल में आपको मूविंग एवरेज के क्रॉसओवर्स दिखे हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक रेजिस्टेंस लेवल मार्क कर देता हूँ आपके लिए, ये वाला एक रेजिस्टेंस लेवल जो है वो मैंने मार्क कर दिया। तो दो चीज़ें यहाँ पर देखिए आप, एक तो EMA ने यहाँ पर क्रॉसओवर कर दिया, तो बाइंग ट्रेड हमारा एक्टिवेट हो गया, सिंपल सी चीज़ है। अब हमें सीधा नहीं लेना, अब हमें लेना है कि यहाँ पर सॉलिड ग्रीन कैंडल आई है 2, तो इस वाली ग्रीन कैंडल पर ब्रेकआउट हो गया, ब्रेकआउट हुआ, प्राइस नीचे आकर रिटेस्ट करके दोबारा ऊपर जाने लगा, यहाँ पर घूम गया प्राइस। तो सिंपल सी चीज़ है, जो EMA ने क्रॉसओवर कर दिया और हमें ब्रेकआउट देखने को मिल गया, रेजिस्टेंस टूट गया, तो 2-3 कन्फर्मेशन मिल गई हमें, और सॉलिड कैंडल है, तो कैंडल की भी साइकोलॉजी आप देखिए, बायर्स ने यहाँ पर पुश किया है मार्केट को ऊपर की ओर। तो सिंपल सी चीज़ है, स्टॉप लॉस को रेजिस्टेंस के ऊपर हमने प्लॉट कर दिया। 1:3 का टारगेट अगर हम एक्सपेक्ट करेंगे, तो यहीं पर हमारा वन वे मोमेंटम हमें देखने को मिल गया, और यहीं पर देख सकते हैं सीधा दो कैंडल्स में हमारा टारगेट हिट कर दिया इस मार्केट ने, जो भी कि बैंक निफ्टी है। ओके, ये सिंपल सी स्ट्रेटजी थी 20 EMA एंड 50 EMA की, जो कि बिगिनर फ्रेंडली एकदम बढ़िया स्ट्रेटजी है। ओके, इसके बिहाफ पर अगर आप भी ट्रेड करेंगे ना, तो बढ़िया रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। एक एग्जांपल और दे देता हूँ मैं आपको, थोड़ा पीछे चलते हैं, सेलिंग साइड का दूंगा इस बार एग्जांपल। अब आपको यहाँ पर एक सेलिंग साइड का एग्जांपल मैं देने वाला हूँ। ओके, तो गाइज अब देखिए आप, यहाँ पर क्या है कि 20 EMA को अगर आप देखोगे तो ये रेड वाला EMA कुछ यहाँ पर है, 50 EMA कुछ यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। ये जो ब्लू है ये 50 EMA है, अगेन मैं आपको बोल देता हूँ, और जो ये रेड है ये 20 EMA है। ओके, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्रॉसओवर आपको यहाँ पर देखने को मिला है, इस वाली जगह पर। देखिए, मैं सर्किल से भी मार्क कर देता हूँ, यहाँ पर मैंने एक सर्किल जो है वो बना दिया है। इस सर्किल के अंदर देखेंगे तो आपको क्रॉसओवर देखने को मिल गया है EMA का। तो क्रॉसओवर देखने को मिला तो अपनी ट्रेड एक्टिवेट होती है यहाँ पर। सबसे पहले प्राइस को देखिए आप, प्राइस क्या किया है, तो प्राइस जो है अपने एक रेजिस्टेंस एरिया पर है, यहाँ का रेजिस्टेंस एरिया हमने मार्क किया, ठीक है। EMA को क्रॉसओवर कर लिया। एक चीज़ और देखिए आप, यहाँ पर फर्स्ट टाइम हाई लगाया, अगेन यहाँ पर आया रेजिस्टेंस पर, अगेन रेजिस्टेंस पर आया, अगेन रेजिस्टेंस पर आया, और रेजिस्टेंस से नीचे आ गया, ठीक है। और यहीं पर EMA ने क्रॉसओवर कर दिया, तो ये वाला जो सपोर्ट एरिया है, ये यहाँ पर सपोर्ट भी ब्रेक डाउन कर दिया। तो कन्फर्मेशन सीधी हमें मिल गई है कि सेल करो भाई, यहाँ पर सेलिंग का प्रेशर जो है वो बन चुका है, सेलर्स मार्केट में आ चुके हैं। तो सिंपली शॉर्ट पोजीशन पर जाओ और यहीं पर शॉर्ट पोजीशन कर दो, और शॉर्ट पोजीशन करने के बाद स्टॉप लॉस इस कैंडल के हाई का लगा दिया हमने यहाँ पर। टारगेट अगर देखते हैं 1:3, तो 1:4 गए यहाँ पर, यानी कि 1:4 भी हम देखें तो 1:4 हमें यहाँ पर हिट हो गया, लेकिन मार्केट और भी नीचे आया है। तो ये EMA की स्ट्रेटजी जो आप देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया तरीके से काम करी है, ठीक है। या फिर अगर आपको ये पूरी जो मैंने वीडियो बनाई है आपके लिए, तो अगर वीडियो में आपको कहीं ना कहीं मज़ा आ रहा है, अच्छी लग रही है, क्वालिटी कंटेंट लगा, तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, ताकि उनको भी कुछ ऐसा सीखने को मिल जाए, तो काफ़ी बेस्ट हो जाएगा उनके लिए। ओके, तो अब हम हमारा नेक्स्ट इंडिकेटर देखेंगे। ये था हमारा मूविंग एवरेज, जिसका कंसेप्ट आपको बता दिया हूँ मैं। यहाँ पर भी देखिए आप, यहाँ पर अगेन आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी आपको क्रॉसओवर देखने को मिला,
क्रॉसओवर देखने को मिला, तो यहाँ पर इस वाले रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट किया, इस कैंडल ने ब्रेकआउट किया। यहाँ पर अगर अपना एंट्री बनाते हैं, यहाँ पर एंट्री हो गई अपनी, यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस ले लेते हैं हम, यहाँ पर एसएल हो गया इस जगह पर। टारगेट अगर 1:3 के लिए भी हम जाते हैं ना, 1:3 के लिए टारगेट हमारा 1:3 रखते हैं हम, तो सीधा हमारा यहाँ पर 1:3 यहाँ पर हिट हो गया। ओके, तो बिल्कुल सिंपल सी स्ट्रेटजी है ये, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना आपको, बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल ईजी टू यूज है, कोई भी इसको यूज कर सकता है। अभी तक हमने 7 इंडिकेटर्स को समझ लिया, MACD, सुपर ट्रेंड, बोलिंगर बैंड्स, RSI, ये सारे हमने समझ लिए हैं। अब जो हमारा जो नेक्स्ट इंडिकेटर होने वाला है, अब ये हमारा जो नेक्स्ट इंडिकेटर है, ये है हमारा वॉल्यूम। तो बेसिकली सबसे पहले वॉल्यूम्स के ऊपर आओ आप, देखिए। नहीं, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ समझा देता हूँ। पहले तो वैसे आप कर लेते हैं, अपन ऐड कर लेते हैं वॉल्यूम्स। मैं जैसे ही सर्च किया वॉल्यूम्स, यहाँ पर देखेंगे अब आपके सामने आ गया है वॉल्यूम। क्लिक कर देते हैं हम इसके ऊपर। जैसे ही हमने क्लिक किया तो ये वॉल्यूम्स हमारे सामने आ गए हैं। लेकिन अब वॉल्यूम्स को समझाने से पहले, यानी कि लाइव चार्ट, यानी कि चार्ट्स पर एग्जांपल देने से पहले मैं आपको कुछ एक वैसे रफली बता देता हूँ। देखिए, वॉल्यूम्स का काम क्या होता है, ठीक है। वॉल्यूम्स का काम है यहाँ पर, जब भी प्राइस को बायर्स ऊपर की ओर ले जा रहे हैं और जब भी प्राइस को सेलर्स नीचे की ओर ला रहे हैं, तो इनमें से सेलर यहाँ पर प्राइस को नीचे की ओर ले जाएगा या फिर बायर यहाँ से प्राइस को ऊपर ले जाएगा, तो ये हमें बताएगा वॉल्यूम्स। ये वॉल्यूम्स हमें बताते हैं, क्योंकि देखिए वॉल्यूम्स का मतलब, जितने भी यहाँ पर वॉल्यूम्स आ रहे हैं ना, इनका मतलब हो गया नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स, नंबर ऑफ शेयर्स या फिर नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स। ठीक है, मैंने यहाँ पर लिख दिया नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स। कैसे, देखिए यहाँ पर आपको कुछ नोटिस करेंगे तो आपको यहाँ पर वॉल्यूम्स जो है वो बिल्कुल कम दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर इस वाली जगह पर कम दिखाई दे रहे हैं, और यहीं पर देखेंगे वॉल्यूम्स तो यहाँ पर हाई दिखाई दे रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर जो ट्रांजेक्शन्स हुए हैं ना, शेयर्स को या फिर क्वांटिटीज बोल लो आप, इंडेक्स के चार्ट को देख रहे हैं तो यहाँ पर क्वांटिटीज जो है बिल्कुल कम ट्रेड हुई है, और यहाँ पर जो है क्वांटिटीज जो है या शेयर्स जो है, नंबर ऑफ शेयर्स वो ज़्यादा ट्रेड हुए हैं। तो आप कहाँ पर प्रेफर करोगे ट्रेड देना, जहाँ पर नंबर ऑफ क्वांटिटीज हाई है या फिर जहाँ पर नंबर ऑफ ट्रेडेड वैल्यू कम है। ठीक है, ऑफ कोर्स आप बोलोगे कि ये जो नंबर ऑफ क्वांटिटीज जहाँ पर हाई है, यहीं से मूव आने की पॉसिबिलिटीज हैं, तो ये वॉल्यूम्स का कंसेप्ट बताता है आपको। ओके, तो अब देखते हैं चार्ट्स के साथ एग्जांपल। ओके, देखिए वैसे एक चीज़ और देख लीजिए, अभी आप यहाँ पर देखिए, एक एग्जांपल से पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ। प्राइस देखिए, अगर ऊपर जा रहा है, प्राइस ऊपर जा रहा है, एंड जैसे ही यहाँ पर प्राइस नीचे आता है, थोड़ा रिट्रेस करता है, फिर वापस से ऊपर जाता है ना, और यहीं पर अगर एक रेजिस्टेंस एरिया है दिखाई दे रहा है, और इस रेजिस्टेंस एरिया को प्राइस ने क्या किया कि यहाँ से ब्रेक कर दिया। ओके, ब्रेकआउट कर दिया। इसी के साथ अगर यहाँ पर वॉल्यूम्स भी अगर हाई आ रहे हैं ना, वॉल्यूम्स, ये वॉल्यूम्स है, अगर वॉल्यूम बढ़ रहे हैं तो यहाँ पर आप बाई कर सकते हैं। तो यहाँ से मार्केट क्या है कि मार्केट ऊपर जाएगा। और अगर इसी कंडीशन में अगर वॉल्यूम्स यहाँ पर नीचे की ओर आ रहे हैं, यानी कि या फिर वॉल्यूम्स जो है वो ऐसे चल रहे हैं, यानी कि वॉल्यूम्स में बिल्कुल भी बढ़ नहीं रहे हैं वॉल्यूम्स, तो ये जो ब्रेकआउट हुआ है ना, ये यहाँ पर ब्रेकआउट, कहीं ना कहीं ये ब्रेकआउट जो है ये फेक ब्रेकआउट हो सकता है, कंसीडर कर सकते हैं इसको फेक, क्योंकि यहीं से फिर नीचे आ जाएगा मार्केट। ठीक है, पहली चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है। और जो दूसरी चीज़, अब यहीं पर देखते हैं, प्राइस जो है ऐसे मान लेते हैं कि प्राइस नीचे चल रहा है। ओके, और देन वैसे ही प्राइस थोड़े बहुत रिट्रेस करके ऊपर जाता है, फिर अगेन प्राइस जैसे नीचे आता है ना, तो यहाँ पर एक सपोर्ट एरिया का क्रिएशन हो रहा है। ठीक है, प्राइस जैसे अगेन ऊपर जाने के बाद इसको ब्रेक डाउन कर देता है ना यहाँ पर, और यहीं पर देख सकते हैं वॉल्यूम्स अगर यहाँ पर देखिए हाई आ रहे हैं। ओके, वॉल्यूम्स क्लियरली यहाँ पर हाई है, तो इसका मतलब सेलिंग प्रेशर यहाँ पर ज़्यादा आएगा, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा क्वांटिटीज सेल कर रहे हैं लोग और यहाँ पर इंटरेस्टेड हैं सेलर्स, तो यहाँ से प्राइस नीचे आएगा। और इसी का अपोजिट हो जाए, यानी कि ये ब्रेक डाउन कर दिया और जो वॉल्यूम्स है बिल्कुल कम दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर लो वॉल्यूम्स है, तो यहाँ से क्या है कि प्राइस सपोर्ट लेकर ही ऊपर चला जाएगा। तो ये जो ब्रेकडाउन हुआ था ना, ये ब्रेकडाउन बिल्कुल फेल ब्रेकडाउन है। ओके, फॉल्स ब्रेकडाउन है ये। ठीक है, तो ऐसे ही आइडेंटिफाई करते हैं फेक ब्रेकआउट और फेक सिग्नल्स को अवॉइड करते हैं हम वॉल्यूम्स के भी यहाँ पर। तो अब देखिए आप एग्जाम्पल विथ ट्रेड्स के साथ। ठीक है, अब मैं एग्जाम्पल सबको दिखा देता हूँ। काफ़ी देर हो गई, मैंने आपको छोटी का पार्ट समझा दिया है और वैसे तो मैंने रफली समझाया आपको। अब आप देखिए, यहाँ पर आप चार्ट्स पर देखिए, आपको एक चीज़ दिखाई देगी। ठीक है, मैं यहाँ पर एक रेजिस्टेंस जो एरिया है वो मार्क कर देता हूँ। सिंपली मैंने यहाँ पर रेजिस्टेंस जोन जो है वो मार्क कर दिया है। ठीक है, रेजिस्टेंस जोन है ये आपके सामने, ये मैंने मार्क किया। सिंपली देखिए, प्राइस ने फर्स्ट टाइम यहाँ पर रेजिस्टेंस दिया, सेकंड टाइम यहाँ पर रेजिस्टेंस दिया, थर्ड टाइम यहाँ पर रेजिस्टेंस दिया एंड फोर्थ टाइम यहाँ पर रेजिस्टेंस दिया। तो जो ये रेजिस्टेंस एरिया आपको दिखाई दे रहा है ना, ये एरिया आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है ये। यहाँ से क्या है कि प्राइस जो है ऊपर नहीं जा पा रहा, जो कि 58,300 का एरिया है। ओके,
ये प्राइस क्या कर रहा है, यहीं से ऊपर ही नहीं जा रहा, जैसे प्राइस इसके पास जाता है प्राइस नीचे आ जाता है, ठीक है। ये कंडीशन यहाँ पर हो रही है। और इसी के साथ अगर आप देखेंगे ना, तो वॉल्यूम्स की ओर देखिए आप, यहाँ पर वॉल्यूम्स देख सकते हैं आप कितने लो है। यहाँ पर वॉल्यूम है जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर वॉल्यूम्स भी लो हैं, ठीक है। यानी कि नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस जो है ना, यहाँ पर सेलर्स इंटरेस्टेड है ना यहाँ पर बायर्स इंटरेस्टेड है। इसलिए प्राइस क्या कर रहा है, प्राइस जो है वो यहाँ पर साइडवेज हो चुका है। ओके, प्राइस इस वाली रेंज के अंदर चल रहा है। ओके, प्राइस ऐसे रेंज बाउंड है। अब इसके बाद में देखिए, जैसे ही इस सपोर्ट एरिया का ब्रेकडाउन यहाँ पर होता है, तो जैसे ही ब्रेकडाउन होता है यहाँ पर, इस वाली कैंडल पर आपको देखने को मिला है ब्रेकडाउन। तो जैसे इस वाली कैंडल पर ब्रेकडाउन हुआ, आपको नंबर ऑफ क्वांटिटी ट्रेडेड वाली है, ये इनका जो ग्राफ है ये ऊपर की ओर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है आपको। वॉल्यूम्स, सबसे पहली चीज देखिए, वॉल्यूम्स यहाँ पर बढ़ने लगे, यानी कि यहाँ पर सेलर्स इंटरेस्टेड हैं सेल करने के लिए। तो प्राइस क्या करेगा, प्राइस यहाँ से और ज़्यादा नीचे गिरेगा, काफ़ी बढ़िया तरीके से गिरेगा, ठीक है। तो वॉल्यूम्स भी यहाँ पर हाई हुए हैं और प्राइस ने सपोर्ट लेवल को भी ब्रेक किया है। तो कहीं ना कहीं ये जो ब्रेकडाउन आया है ना, ये एकदम रियल ब्रेकडाउन है। तो यहीं से आप क्या करोगे, आप यहाँ पर अपनी सेल साइड पोजीशन बनाओगे। सिंपली आपने शॉर्ट पोजीशन करी और स्टॉप लॉस आपने इस वाले एरिया का रख दिया, ठीक है। तो बेसिकली ये था वॉल्यूम्स का एक एग्जाम्पल जो कि मैंने आपको दे दिया। अब एक नेक्स्ट और एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है। अब देखिए आगे चलते, थोड़ा पीछे चलते हैं। यहाँ पर आपको वॉल्यूम्स का एक और कंसेप्ट है वो जो मैं बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए आप, अब मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। यहाँ पर अगर आप एक चीज़ देखेंगे ना, तो यहाँ पर देखिए आप, सबसे पहले वॉल्यूम की अगर हम सेटिंग में जाएंगे ना, वॉल्यूम की सेटिंग में गए और यहाँ पर वॉल्यूम एम ए जो आ रहा है ना, इसको अगर हम ऑन कर देते हैं, ठीक है, और इसको ओके कर देते हैं। अब एक चीज़ आपको दिखाई दे रही है, ये एक लाइन और आ गई है यहाँ पर, नहीं आप देख सकते हैं, ये एक लाइन और दिखाई दे रही है आपको ब्लू कलर की। इसे हम बोलते हैं मूविंग एवरेज लाइन। ये कि वॉल्यूम्स के अंदर आपको एक मूविंग एवरेज लाइन दिखाई दे रही है। अगर इस लाइन के वॉल्यूम्स ऊपर निकल जाते हैं, तो यहाँ पर एवरेज वॉल्यूम से बढ़िया वॉल्यूम यहाँ पर आ रहे हैं। सिंपल सी चीज़ें बिगिनर से एकदम समझ जाएंगे। अब यहाँ पर एक चीज़ देखिए, प्राइस क्या कर रहा था, प्राइस यहाँ से नीचे आ रहा था। इस साइड में आप देख सकते हैं प्राइस नीचे आ रहा था, तो प्राइस ने यहाँ पर एक सपोर्ट एरिया बना दिया है, ठीक है। यहीं पर अगर हम एक सपोर्ट एरिया मार्क करूँ, तो ये यहाँ पर एक सपोर्ट जोन है जो क्रिएशन हुआ है। तो यहाँ पर एक सपोर्ट जोन का क्रिएशन हुआ है, ओके। तो यहीं पर एक सपोर्ट एरिया है। प्राइस क्या कर रहा है, यहीं पर सपोर्ट दे रहा है। फर्स्ट टाइम यहाँ पर सपोर्ट दिया, सेकंड टाइम यहाँ पर सपोर्ट दिया, ओके। अब एक चीज़ नोटिस कीजिए आप, एक चीज़ देखिए, यहाँ पर एवरेज वॉल्यूम की ये जो लाइन आ रही है ना, ये लाइन, ये इस लाइन से सारे वॉल्यूम्स अगर आप देखेंगे तो नीचे थे एकदम। और जैसे ही यहाँ पर सपोर्ट एरिया पर हैमर कैंडल बनती है, कैंडल स्टिक की भी साइकोलॉजी आपको आनी चाहिए, पता होनी चाहिए, क्योंकि कैंडल्स के पीछे की भी साइकोलॉजी होती है। यहाँ पर जो ये कैंडल बनी है, ये एक हैमर कैंडल है जहाँ से प्राइस रिवर्स करता है। और जो ये सपोर्ट एरिया पर बनी है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से प्राइस ऊपर ही जाए। और इसके बाद नेक्स्ट कैंडल को चेक कीजिए आप, नेक्स्ट कैंडल भी आप देख सकते हैं ग्रीन कैंडल बनी है, काफ़ी शानदार सॉलिड ग्रीन कैंडल है। तो आप यहाँ पर क्या करोगे, आप यहाँ पर वॉल्यूम्स को चेक कीजिए। वॉल्यूम्स भी जो एमए वाली मूविंग एवरेज वाली लाइन है, उससे ऊपर की ओर निकल गए हैं, ठीक है, निकल गए। तो सीधा यहाँ पर इस वाली कैंडल पर आपको एंट्री बनानी है। यहाँ पर आप अपनी लॉन्ग पोजीशन करोगे। जैसे इस वाली कैंडल पर आपने लॉन्ग पोजीशन करी होती और स्टॉप लॉस कैंडल के नीचे का रखा होता और 1:3 के लिए अगर आप जाते, तो यहाँ पर हमारा टारगेट हिट हो गया, ओके। तो टारगेट हिट हो गया यहाँ पर। और नेक्स्ट जो ये आपको दिखाई दे रहा है, नेक्स्ट स्विंग था जो यहाँ तक प्राइस आ चुका था, ओके। तो दोस्तों ये अभी जो मैंने एग्जांपल्स आपको समझा दिए हैं, वॉल्यूम्स का मैंने सारा कंसेप्ट आपको बता दिया है, सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। आई होप अगर आपको वॉल्यूम्स के बारे में समझ में आ गया और आपको सारी चीज़ें बता दी है मैंने, एमएससीडी बता दी, मूविंग एवरेजेस बता दिए, वॉल्यूम्स बता दिए, सब कुछ मैंने आपको समझा दिया है। तो वीडियो अगर पसंद आई है ना, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी है यार इस वीडियो को बनाने में भी। अगर आप लोग सपोर्ट करते हैं तो मेरा जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा हाई रहेगा। मैं आपके लिए कुछ इसी टाइप की वीकली वीडियोस में बना पाऊँगा आपके लिए। वीक में 2 वीडियोस आपके लिए अपलोड कर दूँगा, यानी 2-3 दिन में एक वीडियो क्रिएट करके अपलोड कर दिया करूँगा। तो आई होप वीडियो पसंद आ गई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बता देना कि आपको कौन-सा इंडिकेटर जो है वो फेवरेट इंडिकेटर है, और सपोर्ट ज़रूर करो मेरे को। यानी कि इस वीडियो को कम से कम अपने 2 दोस्तों को शेयर ज़रूर कर देना। अगर आप अपने 2 या 3 दोस्तों को शेयर करेंगे, तो वीडियो के बीच में जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया चीज़ देखने को मिलेगी मेरे को। तो प्लीज़ यार सपोर्ट ज़रूर कर देना और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर देना।
क्योंकि ऐसी वीडियोज मैं आपके लिए बनाता रहता हूँ। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे। मिलते हैं एक और नए वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए बाय।